सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालोक। आज के इस वीडियो में आपका हम स्वागत करते हैं। आज हम सीखेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। समझ में आ रहा है? पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। पहले एसिड पढ़ेंगे, फिर बेस पढ़ेंगे, फिर सॉल्ट पढ़ेंगे। समझ में आया? तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बदमाशी के, है ना। जल्दी जल्दी शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कि इंडिकेटर क्या होता है। देखो, अगर तुम्हारे हाथ में एसिड आता है या बेस आता है, तुमको कैसे पता चलेगा वो एसिड है कि बेस है? कुछ भी हो सकता है ना, वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। तो तुम ऐसा थोड़ी ना कि टेस्ट करके चेक करोगे कि जीभ से चाट कर देख रहे हैं एसिड लग रहा है, बेस लग रहा है। नहीं कर सकते, ये काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, है ना। या हाथ में डाल के चेक करके जला तो ठीक है, नहीं जला तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, कुछ इंडिकेटर होते हैं जिनसे हम अंदाजा लगाते हैं कि ये जो मेरे हाथ में सब्सटेंस है वो एसिड होगा या बेस होगा। इंडिकेटर जो होते हैं मेनली तीन टाइप के होते हैं। या तो नेचुरल इंडिकेटर हो सकता है, सिंथेटिक इंडिकेटर हो सकता है, या हो सकता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कौन से होंगे सर? जो नेचर से मिल रहे होंगे, सिंपल सिंपल उसको बोल देंगे नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में तीन याद रखोगे। पहला लिटमस पेपर, दूसरा टर्मरिक। टर्मरिक मतलब क्या होता है सर? हल्दी होता है। और तीसरा रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज कहां से निकलता है? वो नेचुरल चीज है, रेड कैबेज। ठीक है, तो ये तीनों याद रखोगे कि अगर तुमसे नेचुरल इंडिकेटर पूछता है तो तुम मार सकते हो लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज। बात समझ में आ रहा है? ये तीनों हो सकता है। अब सुनो, ध्यान से बताते हैं। लिटमस पेपर का बात करते हैं। लिटमस पेपर जो होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहां से? लाइकेन से। कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है सर? लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जादू वाला बात यह है कि अगर तुम इस पे एसिड डालते हो तो रेड हो जाएगा। एसिड डालोगे तो रेड, और बेस डालोगे तो ब्लू। कैसे याद रखेंगे सर? देखो, याद करने का तरीका ये है कि एसिड जो होता है खतरनाक होता है, और खतरनाक का साइन क्या होता है? रेड। क्या होता है? रेड। तो लिटमस पेपर जब एसिड डालते हैं तो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। वही बेस और ब्लू, बीबी याद रखोगे। क्या याद रखोगे? बीबी। बेस में ब्लू होता है। बेस में किस कलर का हो जाता है? ब्लू। सर पहले से ब्लू है तब बेस डालेंगे तो क्या होगा? ब्लू ही रहेगा ना। बेस पहले से ये ब्लू है, लिटमस पेपर पहले से क्या है? ब्लू है। अब तुम उस पर बेस डाल रहे हो तभी भी वो ब्लू ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो बेस ब्लू रहता है। अगर लिटमस पेपर पे डालते हो एसिड तो वो रेड कलर का हो जाएगा। अच्छा सर, पहले से रेड है तब एसिड डालेंगे तो क्या होगा? तो रेड ही रहेगा। पहले से ब्लू है तब एसिड डालेंगे तो क्या होगा? ब्लू, रेड हो जाएगा। तो एसिड में क्या हो जाता है? रेड। बेस में क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। उसके बाद से क्या आ जाता है? टर्मरिक आ जाता है। टर्मरिक मतलब हल्दी। तो टर्मरिक जो होता है ये होता है येलो कलर का। कैसा होता है सर? येलो कलर का। याद है तुमको बचपन में जब चोट लग जाता था तो मम्मी क्या करती थी, या दादी या नानी जो भी हैं, वो लोग हल्दी में चूना मिला के हमारे घाव पे लगाती थी, जिससे क्या होता था? हमको आराम मिलता था। तो वो जो हल्दी चूना है, चूना क्या होता है? बेसिक होता है। चूना कैसा होता है? बेसिक। तो अगर हल्दी उसमें जब लगाते थे, हल्दी में चूना डालते थे तो कैसा कलर का हो जाता था? रेड कलर का। घर से करके देख सकते हो। चूना लेना, दादी के चुनौती से, मुझे जिसमें खैनी खाती होगी, डाल लेना। चूना लेने के बाद से उसको टर्मरिक मतलब हल्दी घर में होगा पेस्ट, उसमें डालोगे, गर्म करोगे, थोड़ा देर हिलाओगे तो वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगर तुम बेस डालते हो तो कैसा हो जाएगा? रेड कलर का होगा। हल्दी में अगर तुम बेस डालोगे तो कैसा होगा? रेड कलर का। एसिड डालोगे तो कोई भी चेंज नहीं है। एसिड डालोगे तो येलो ही रहेगा। एसिड पे कोई चेंज नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर वो बेस होगा तो कैसा हो जाएगा? हल्दी येलो से रेड हो जाएगा। आया समझ? याद रहेगा कि हल्दी क्या होता है? एसिड डालते हैं तो कोई चेंज नहीं, लेकिन बेस डालते हैं तो रेड कलर में हो जाता है चेंज। उसके बाद आ जाता है रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट। उसमें उसका क्या है? उसमें यह है कि सबसे पहले रेड कैबेज कैसा कलर का होता है सर? रेड कलर का होता है। तो एसिड डालोगे तो रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। एसिड डालोगे तो रेड है तो रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। वहीं पे अगर तुम बेस डालते हो तो कैसा कलर का हो जाएगा? ग्रीन हो जाता है। बेस डालने पे कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। तो क्या याद रखना है सर? टर्मरिक येलो होता है। एसिड डालोगे तो येलो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बेस डालेंगे तो रेड हो जाता है। रेड कैबेज जो होता है रेड कलर का होता है। एसिड डालोगे तो रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और बेस डालेंगे तो कैसा हो जाएगा सर? ग्रीन हो जाएगा। क्या ये तीनों याद है? ये तीनों याद है। आगे बढ़े, रटते जाइएगा साथ साथ। कोई बात जरूरत नहीं है बाद में रटने का, यही रट लो, खत्म करो। बात समझ में आ रहा है? बाद में रटने का कोशिश करोगे तो रटते रह जाओगे, तो तुरंत रटते हैं। फिर आ जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या आ जाता है? सिंथेटिक मतलब तुम बनाए होगे। सिंथेटिक मतलब खुद इंसान बनाया होगा, उसको कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस किया गया होगा। तो सिंथेटिक इंडिकेटर जो होते हैं वो कैसा इंडिकेटर होते हैं? मैन मेड इंडिकेटर होता है। कैसा इंडिकेटर होता है सर? वो मैन मेड इंडिकेटर होता है। समझ में आ रहा है? अब ये भी क्या करता है? अपने कलर में चेंज करता है। ऐसे हमको पता चल जाता है कि इंडिकेटर जो है क्या बता रहा है, एसिड बता रहा है या बेस बता रहा है। सबसे पहला क्या है इसमें? फेनोल्फिन। फेनोल्फिन क्या होता है सर? कलरलेस होता है। मतलब अगर एसिड डालोगे तो कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। एसिड में कलरलेस रहता है। एसिड में कैसा रहता है?
कलरलेस। वहीं पे अगर उसमें बेस डालते हो तो कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। फेनोल्फिन पे अगर एसिड डालेंगे तो कैसा रहेगा सर, कलरलेस रहेगा। लेकिन अगर बेस डालते तो कैसा हो जाएगा सर, पिंक कलर का हो जाता है। वहीं पे आते हैं बात मिथाइल ऑरेंज, ये भी क्या है, सिंथेटिक है, इसको भी इंसान बनाता है। तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, रेड रहेगा अगर एसिड डालते हो तो, एसिड डालोगे तो कैसा हो जाएगा, रेड। और वहीं पे बेस डालते हो तो कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। फेनोल्फिन का क्या था, फेनोल्फिन का क्या था, अगर एसिड डालते थे तो कलरलेस होता था और बेस डालते थे तो पिंक होता था। उसी तरीके से आ जाता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, इसीलिए तो मिथाइल ऑरेंज नाम है क्योंकि वो ऑरेंज कलर का है। तो मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, अगर एसिड डालोगे तो रेड होगा, बेस डालोगे तो येलो होगा। आया समझ, तो यहां तक पूरा रट लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होता है ये जनरली, ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, ऑल्फैक्शन का मतलब होता है सूंघना। क्या होता है, सूंघना। तो किसी चीज को सूंघ के पता लगाओगे कि वो एसिड था कि बेस था, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। बात समझ में आ रहा है। ऑल्फैक्शन का मतलब होता है, ऑल्फैक्शन का क्या मतलब होता है, सूंघना। स्मेल से रिलेटेड चीजों को, स्मेल से रिलेटेड चीजों को क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्शन बोलते हैं। देखो ये स्मेल से पता लगाते हैं हम लोग क्या, कि कैसा उसका नेचर है, एसिडिक है या बेस है। जैसे कि दो है, एक ओनियन है और एक वेनिला है। देखो ओनियन बड़ा गंदा सा महकता है, तुमको भी मालूम है। तो अगर तुम स्मेल उसका हटाना चाहते हो तो क्या होता है, बेस डाल दो। बेस से क्या होता है, ओनियन का स्मेल चला जाता है। तो अगर बेस डालोगे तो उसका ओनियन का स्मेल चला जाता है। वहीं पे एसिड डालोगे तो इसका स्मेल नहीं जाएगा, रिटेन रहेगा। रिटेन मतलब जो है स्मेल वो अपना स्मेल रहेगा। बात समझ में आ रहा। तो एसिड डालने पे स्मेल नहीं चेंज होगा, वही स्मेल रहेगा, ऑनियन का अपना स्मेल रहेगा। और वहीं पे बेस डालोगे तो क्या हो जाएगा, स्मेल गायब हो जाएगा। बात समझ में आया। उसके बाद से बोल रहे हैं कि अगर वेनिला को बात करते हैं, वेनिला बड़ा अच्छा महकता है, तुम केक भी खाते हो वेनिला का तुम आइसक्रीम भी खाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, वेनिला महकता बहुत सुंदर है। तो वेनिला का बात करते हैं। वेनिला में वही चीज याद रखोगे जो ओनियन में याद रखे थे। क्या होता था उसमें सर, एसिड में नहीं लूज करता था, तो ये भी एसिड में लूज नहीं करेगा, ये भी एसिड में लूज नहीं करता है, रिटेन करता है। वो भी एसिड में रिटेन करता है, ये भी एसिड में अपना स्मेल रिटेन करता है। और बेस से क्या कर देता है, लूज। तो ये भी बेस से क्या करता था, लूज। तो बेस से इसका लूज होता था कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। प्याज कैसा महकता है, बहुत खराब, और बेस डाल दोगे तो नहीं महकेगा। उसी तरह वेनिला कैसा महकता है, बहुत अच्छा, लेकिन बेस डाल दोगे तो नहीं महकेगा। वही एसिड डालते तो एसिड कोई चेंज नहीं करता है, ना इसमें चेंज करता है ना इसमें चेंज करता है। दोनों आसान है, रटने लायक है, रट लीजिएगा क्या, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये तुम्हारा इंडिकेटर खत्म हो गया था। बात समझ में आया, इतना ही था इंडिकेटर। इंडिकेटर से चांस है एक क्वेश्चन बनने का जिसमें 1 नंबर आपको मिल सकता है। समझ में आ रहा है। इंडिकेटर, अब देखो ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर सीधा क्वेश्चन पूछेगा। कई बार आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है, मतलब जो आपको पढ़ाया गया है उसी से पूछा जाएगा, उसी के नॉलेज के बेसिस पे कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका तो पूछा ही नहीं, पूछा था, तुमको बनाने नहीं आया या तुमको समझ नहीं आया कि यहीं से पूछा था। कई बार हमको छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं और उसके वजह से कोई ना कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। तो इसीलिए हर तरीके का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सके। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए पूरा चैप्टर को ध्यान से पढ़ा करो, है ना। ये सब ट्रेंड में मत घुसा करो कि ये हाई वेटेज है, ये लो वेटेज है ना। ये वो लोग करते हैं जो साल भर नहीं पढ़े हैं। तो तुम साल भर पढ़े हो, तुमको बस लास्ट रिवीजन का जरूरत है, तो तुमको बढ़िया से पढ़ना चाहिए, है ना। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का। एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एसिड क्या होता है सर, एसिड किसको बोलेंगे, एसिड बोलते हैं जिसके पास टेस्ट कैसा हो, खट्टा हो। सौर मतलब खट्टा टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कभी कभी खाए हो, नींबू खाए हो तो नींबू का खट्टा लगता है, समझ में आ रहा है। तो नींबू हो गया, विनेगर हो गया, ये सब क्या है, एसिड है। कैसा है, क्या सर है, एसिड है। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। उसके बाद से तुमको याद है एसिड क्या करता था सर, लिटमस पेपर के साथ क्या करता था, अगर ब्लू लिटमस रहेगा तो रेड में चेंज कर देगा। क्या करता है एसिड, ब्लू लिटमस पेपर को कैसा बदल देता है, रेड में। आया समझ। उसके बाद से क्या करता है एसिड, कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। देखो अगर एसिड है तो एसिड प्लस आयन देता है, H+ आयन देता है। एक और क्या बात याद रखोगे कि एसिड कभी भी क्या देता है, H+ आयन। और H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सर, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रो मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूट जाए, मतलब जो आयंस में टूट जाए। इलेक्ट्रो मतलब आयंस, समझ सकते हैं, आयंस, गलत लिख दिया आयंस, ये भी गलत है, हाँ आयंस क्या होता है, आयंस।
लाइट मतलब लाइसिस, लाइट मतलब लाइसिस। देखो यार ठीक से पढ़ोगे ना तो हर टर्म में उसका मतलब छिपा हुआ है ना, और तुम खाली टर्म ध्यान से देखोगे तो तुमको सारा मतलब निकल जाएगा। एक हो गया आयन, एक हो गया लाइसिस। आयन क्या होता है, प्लस या माइनस हो सकता है सर, प्लस या माइनस हो सकता है। और ये लाइसिस मतलब टूटना हो गया, कौन सी हो गया, टूटना। तो जब प्लस या माइनस में कोई चीज टूट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। एसिड हो या बेस हो, दोनों क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब आयंस में टूट जाता है। अब एक बात बताओ, जो चीज प्लस या माइनस में टूट पा रहा है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा, आराम से कर लेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा सकता है, आराम से जा सकता है। जिसके पास प्लस माइनस है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाना कोई भारी बात है नहीं है, आसान है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, H प्लस आयन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है सर, कोरोसिव नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर का क्या मतलब है कि इसका जो नेचर होता है आपको जला सकता है, क्या कर सकता है, ये आसानी से जला सकता है। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्पेशली तुमको आसानी से जला सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है सर, H2SO4 या HCl जैसे जो एसिड होते हैं। देखो H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 याद करो, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। HCl मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और ये लोग आसानी से तुमको जला सकते हैं। आ रहा है समझ। उसके बाद से देखो अब कुछ रिएक्शन टाइप का पार्ट देखो, तब जाके तुमसे, अच्छा रिएक्शन वाले पार्ट से आपसे पूछा जाता है तो ध्यान से याद रखेंगे। क्या है सर, एसिड रिएक्ट करता है किससे, मेटल से, फॉर्म करता है कौन चीज, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को निकालता है। इसके लिए एक एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी का हो सकता है कि अलग लेक्चर आए, हो सकता है बाबू का, कि समय कम है, ठीक है। खैर अभी इतना देखते हैं कि क्या है। मान लो एसिड किससे रिएक्ट किया, एसिड, एसिड मान लो HCl है, एसिड क्या है, HCl, और किसी मेटल से रिएक्ट किया, मान लो जिंक से रिएक्ट कर लिया। किससे रिएक्ट कर लिया, जिंक से। क्या हुआ, एसिड रिएक्ट कर रहा है, एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल से, तो HCl रिएक्ट कर दिया जिंक से, और इससे ये बनाएगा कुछ, क्या बनाएगा, देखते हैं क्या बनाएगा। बोला है कि सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहां से H को निकाल देगा जिंक, और क्या बना देगा, Zn, दिख ही नहीं रहा, बच जाएगा ZnCl2। क्या बन गया, ZnCl2 प्लस H2 गैस निकल जाएगा बाहर। आया समझ, H2 गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलने का साइन है, तीर एरो ऊपर की तरफ है, मतलब H2 गैस बाहर निकला होगा। आ रहा है, आसान है, ठीक है। दूसरा सुनो, दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर इसका रिएक्शन कराते हैं कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से, तो ये प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट, वाटर और CO2। क्या क्या प्रोड्यूस करता है सर, सॉल्ट, वाटर और CO2। देखो कार्बोनेट से रिएक्शन करा, कार्बोनेट क्या होता है सर, कोई भी चीज का कार्बोनेट। देखो जैसे कि एसिड क्या रख लेते हैं, फिर से तुम H2SO4 रख लेते हैं, HCl रखते हैं, चलो एसिड क्या है हमारे पास, HCl। इसका रिएक्शन करते हैं कार्बोनेट से। कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट किसी भी चीज के कार्बोनेट, जैसे कि H2CO, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट रख दे, सोडियम कार्बोनेट रखें, सोडियम कार्बोनेट, देखो सोडियम कार्बोनेट रखते हैं, Na2CO3, ये है सोडियम कार्बोनेट। पिछले लेक्चर में गलती हो गया था इसके वजह से, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, HCl और Na2CO3 है सोडियम कार्बोनेट। अगर रिएक्शन होता है तो क्या होगा, सुनो, सोडियम क्लोराइड हट जाएगा, सोडियम क्लोराइड हट जाएगा। तो सुनो, सोडियम क्लोराइड क्या बन जाएगा, NaCl बनेगा। क्या बनेगा, पहले तो सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट बना, ये NaCl क्या है, सॉल्ट है। उसके बाद से क्या बनेगा, वाटर। वाटर मतलब कैसे बनेगा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O। वाटर हो गया तो कौन सी हो गया, H2O। फिर क्या बन जाएगा, CO2। तो सुनो, H2O CO2 फिक्स है क्या, H2O और CO2 फिक्स है। सॉल्ट का सिर्फ देखना पड़ेगा, जैसे सोडियम का कार्बोनेट है तो सोडियम का सॉल्ट बनेगा, जिंक का कार्बोनेट है तो जिंक का सॉल्ट बनेगा। मतलब जिस चीज का यहाँ पे कार्बोनेट होगा उसी का सॉल्ट बनता है। आ रहा है समझ, आसान है, ठीक है। अब सुनो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगर सर बाइकार्बोनेट होता तब, तो आओ यहाँ पे बाइकार्बोनेट करके दिखाएं तुमको। देखो यहाँ पे बाइकार्बोनेट, यहाँ पे करते हैं हम लोग बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट होता तो क्या होता सर, कुछ नहीं होता। सुनो ऐसे ही बता देते हैं, यहाँ NaHCO3 होता है, क्या होता है, NaHCO3। बाकी प्रोडक्ट यही रहता है, प्रोडक्ट क्या रहता है, यही रहता है, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होता। रिएक्टेंट में चेंज भी करोगे तो सुनो, इसका मतलब कार्बोनेट रहे या बाइकार्बोनेट रहे, दोनों में प्रोडक्ट सेम बनता है, सॉल्ट, वाटर और CO2। क्या क्या बनता है सर, सॉल्ट, वाटर और CO2। आया समझ। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन का। किसका बात करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। अच्छा तुमको भी मालूम है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है एसिड का रिएक्शन करा देंगे बेस से, तो उसको क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोल देते हैं। तो देखो एसिड का रिएक्शन हुआ है, एसिड ये है और इसका रिएक्शन होता है
बेस से, एसिड का रिएक्शन किससे हो गया, बेस से। तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ये याद रखो, एसिड का रिएक्शन होता है बेस से तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। सर करके दिखाइए, करके दिखा देता है तुमको, लो करके देखो, है ना। देखो एसिड क्या है, HCl है, क्या है, HCl। क्यों HCl ले रहे हैं सर, तुम्हारा बोर्ड का ना फेवरेट है HCl और H2SO4, तो वो बार बार लेता है ना। और क्या ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, NaOH का NaOH ले लेते हैं, दोनों का रिएक्शन करा देते हैं। ये देखो इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। और इसका क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। नाम रट के रखेंगे। दोनों का जब रिएक्शन होगा तो NaCl से रिएक्शन कर लेगा, कारण ये प्लस हुआ इसमें और ये वाला माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NaCl। और फिर उसका प्लस उसके माइनस के साथ जाएगा तो बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा, H2O। क्या वही बना है, देखो तो एसिड रिएक्ट किया बेस से बना सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड रिएक्ट किया बेस से बना सॉल्ट प्लस वाटर। आसान है, सिंपल है, ठीक है। लास्ट रिएक्शन देखेंगे हम लोग। लास्ट रिएक्शन क्या है कि अगर एसिड रिएक्ट करता है मेटल के ऑक्साइड से, किससे रिएक्ट करता है सर, मेटल के ऑक्साइड से, तो बनाता है सॉल्ट और वाटर। मैं भूल गया, तुम सुनो, रट के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है, मेटल का ऑक्साइड यही लिख दे रहे हैं लोग। सुनो, ये वाला इंपॉर्टेंट बॉक्स है, कैसा बॉक्स है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉक्स है। क्या है, अगर तुम देख रहे हो मेटल का ऑक्साइड, क्या देख रहे हो, सुनो, मेटल ऑक्साइड को MO लिखे, MO लिखे मेटल ऑक्साइड को, सुनो MO मतलब मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, MO। मेटल का ऑक्साइड जो रिएक्ट करता है तो क्या कैसा होता है, मेटल ऑक्साइड होता है बेसिक। कौन लिख दिया एसिडिक, कैसा आदमी, क्या होगा, बेसिक होगा, मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है। और नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, NMO, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है सर, एसिडिक होता है। अब बताओ, तुमको मालूम है ना कि एसिड और बेस रिएक्ट करता था, एसिड और बेस रिएक्ट करता था, सॉल्ट वाटर बनता था। और वही मेटल का ऑक्साइड रख देंगे तो कुछ अलग हो जाएगा, बेस से अलग हो जाएगा। क्या, बेस से अलग नहीं होगा। मेटल ऑक्साइड बोलो या बेस बोलो, दोनों बात सेम है। तो वो भी रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो कैसा रिएक्शन होगा सर, कैसा रिएक्शन होगा, देखो एसिड क्या रखते हैं, HCl रखते हैं, क्या रखते हैं, HCl। और मेटल का ऑक्साइड रखते हैं, मेटल का ऑक्साइड कुछ भी रख सकते हो, है ना। जैसे कि मेटल का ऑक्साइड रख दो NaO और रिएक्शन कराओ तो क्या बनना चाहिए तुमको, सॉल्ट बनना चाहिए। तो क्या बना, NaCl बनेगा, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। आया समझ, कितना आसान है, सिंपल है, सॉर्टेड है, ठीक है। तो ये हो जाता है तुम्हारा अगला रिएक्शन खत्म, ठीक है। तो मैक्सिमम यही 3 रिएक्शन तुमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज में। लास्ट ये है कि इसको कई बार तुम देखोगे एसिड को यूज किया जाता है फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। कई बार मान लो कहीं टीन वगैरह है, उस पर पेंट कर दिए है, उसको साफ करना है, तो उसको क्या किससे साफ करेंगे, एसिड से, क्योंकि एसिड का नेचर कैसा होता है, कोरोसिव, वो हटा देता है, एक लेयर ही हटा देता है सीधा। और टीन है, टीन का एक लेयर ही हटा देना है हमको, हम क्या करेंगे, एसिड मार देंगे, सीधा एक लेयर हट जाएगा। थिनर देखो, पेंट लगता है तो पेंट में थिनर जो होता है वो कौन सी होता है, एसिड होता है। क्या होता है, एसिड। हार्ड एसिड नहीं होता, लेकिन एसिड होता है ना। इन्हीं के हाथ पर अगर ले इसे उड़ जाओगे, मतलब जला लोगे हाथ, बात समझ में आता है। थिनर वगैरह क्या होता है, एसिड होता है। थिनर कई लोग नहीं समझ रहे हैं यार। अरे पेंट वाले लोग जो लोग होते हैं ना, वो थिनर का इस्तेमाल करते हैं पेंट वगैरह हटाने के लिए या कोई चीज साफ करने के लिए, समझ रहे हो, तो वो होता है थिनर। उसके बाद से बैटरी में क्या डाला जाता था, एसिड डाला जाता है। और क्या करा जाता है, कई बार तुम फूड प्रिजर्वेटिव्स के लिए भी एसिड का यूज करते हो। फूड प्रिजर्वेटिव का भी इस्तेमाल, जैसे हल्का एसिड रहेगा, वो नॉर्मल एसिड रहेगा, उसको यूज करते हैं ताकि खाना बचा के रखा जा सके। जैसे नींबू का अचार बनाना हो गया, और भी बहुत सारा चीज होता है, तो फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी इसका यूज किया जाता है। आया समझ। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो तुमको ये सब नॉलेज होना चाहिए। क्या क्या नॉलेज होना चाहिए बाबू तुमको, ध्यान से देखो। एसिड जो होता है ये 2 टाइप का हो सकता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, तब से तुम एसिड पढ़ रहे हो तो हम बोल रहे हैं ना, कुछ स्ट्रॉन्ग होता है कुछ वीक होता है। तो देखो क्या होता है असली में, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा होता है सर, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। कैसा होगा, वीक एसिड। आप बोल रहे हो सर वीक कैसे बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कैसे बोल रहे हैं, कैसे पता चल रहा है ना, कैसे पता चल रहा है कि वीक है कि स्ट्रॉन्ग है ना। तो हम बताते हैं। वीक बोलने के लिए हमारे पास ऐसा होना चाहिए एसिड जिसको H+ आयन देने में लेट लगता है। एसिड कौन होता है, जो H+ आयन आसानी से डोनेट कर दे, उसको बोलते हैं एसिड।
अगर H प्लस आयन आसानी से दे देता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर तो लीड लगाता है तो क्या बोलेंगे, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, कैन डोनेट H प्लस आयन वेरी इजिली, क्या कर सकता है, आसानी से H प्लस आयन दे सकता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और वीक एसिड किसको बोलते हैं, जो कैन नॉट डोनेट H प्लस आयन वेरी इजीली, जब आसानी से नहीं दे पाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। समझ में आ रहा है, अगर आसानी से देगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर नहीं देगा तो वीक एसिड। आया समझ, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड समझ गए हो। फिर आ जाता है एसिड को और बांटा जाता है कि उसका कंसंट्रेशन के बेसिस पे, एसिड को उसके कंसंट्रेशन के बेसिस पे बांटा जाता है। अब देखो तुमको स्ट्रॉन्ग एसिड बताते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादातर तुमको देखोगे ना तो जितना मिनरल एसिड होता है वो वीक एसिड होता है, जितना मिनरल एसिड। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर तुम लिखना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग कौन कौन होता है सर, तो याद रखोगे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसके बाद से H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्लस नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पे, है ना। सुनो क्या है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, और क्या, प्लस लिख दिया, और क्या हो सकता है सर, और बहुत सारा हो सकता है जो आसानी से दे सकता है ना। जैसे कि H2CO3 हो गया, H2CO3 हो गया, है ना, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये सब जो है ये सब आसानी से दे सकता है। वहीं पे कौन आसानी से नहीं दे सकता है सर, जैसे कि नहीं दे सकता है आपको आसानी से CH3COOH, ये आसानी से नहीं दे सकता है, या कोई भी ग्रुप जिसमें COOH जैसे कार्बन मिनरल एसिड होता है ना, मिनरल एसिड होता है, वो आसानी से एसिड नहीं देता है। तो ऐसे जो होते हैं वो आसानी से एसिड नहीं देते, जिसके लास्ट में COOH वगैरह आ रहा है वो सब आसानी से नहीं देते हैं। मतलब जो भी मिनरल है, कार्बन से जो कार्बन कंपाउंड में जो एसिड तुम पढ़े थे वो सारे एसिड आसानी से नहीं देते हैं, जबकि ये सारे एसिड आसानी से देते हैं। क्या देते हैं सर, H प्लस आयन देते हैं या लेते हैं, बात समझ, देते ही हैं लेते नहीं। तो आसानी से अगर H प्लस आयन देता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, आसानी से नहीं देता है तो वीक एसिड। अब सुनो, एसिड को और हम लोग अलग डिवीजन कर सकते हैं। कैसे डिवीजन कर सकते हैं सर, देखो मान लो कि एसिड है, एसिड को और क्या किया जा सकता है, मान लो ये एसिड है, तो ये दो टाइप का हो सकता है सर। क्या क्या हो सकता है, दो टाइप का, एक हो सकता है कि वो हो डाइल्यूटेड एसिड। कैसा होगा, डाइल्यूट एसिड, तो ये हो गया डाइल्यूट एसिड, और एक होगा कंसंट्रेटेड एसिड। दूसरा क्या होता है, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड को हम CONC लिख रहे हैं, और ये होता है कंसंट्रेटेड एसिड। सुनो, डाइल्यूट एसिड कौन होता है, ऐसा एसिड जो डाइल्यूट है, मतलब कि उसमें पानी मिला हुआ है, ज्यादा पानी रहा है उसमें, है ना, तो इसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है। इसमें डाइल्यूट एसिड में अमाउंट ऑफ वाटर बढ़िया है, अमाउंट ऑफ वाटर जो है, अमाउंट ऑफ वाटर इसमें जो है हाई है, और इसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम है। इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कैसा है, कम है। आया समझ, तो इसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम है, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है। आया समझ, तो अमाउंट ऑफ वाटर से भी डिवाइड कर सकते हैं हम लोग कि अगर उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड, जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम होगा, मतलब वो कंसंट्रेट होगा, सिर्फ एसिड ही एसिड होगा, वाटर कम है, तो वो खतरनाक होना होगा, तुमको जला सकता है, मार सकता है। बात समझ में आ रहा है। और जो डाइल्यूट है उसका पावर कम हो गया होगा, इतनी सु एसिड है, इतना सारा पानी है, तो उसका पावर कम होगा। इतनी सु पानी है, इतना सारा एसिड है, तो उसका पावर ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है। तो कंसंट्रेटेड मतलब पानी ज्यादा है, डाइल्यूट मतलब कंसंट्रेटेड मतलब पानी कम है, डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें पानी ज्यादा होता है, इसमें पानी कम होता है। एसिड दो टाइप का हुआ, एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेटेड। याद हो रहा है, पहला होगा कंसंट्रेटेड, दूसरा होगा डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड मतलब उसमें पानी ज्यादा होगा, कम होगा, कंसंट्रेटेड में पानी कम होगा, और डाइल्यूट में पानी ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है, उसमें ज्यादा होता है। तो डाइल्यूट हो गया, ये हो गया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। अब सुनो, एक चीज बताते बाबू, एक चीज, ये काम कर लोगे तो तुम्हारा बहुत भला होगा, ध्यान से देखना। अच्छा, यहाँ से गायब ही हो गया, तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे समझो, कुछ एसिड का नाम तुम रट लो, इससे क्या होगा, तुमको फायदा होगा। अब क्या फायदा होगा, सबसे पहले यहाँ पे कुछ नाम लिखते हैं हम तुमको, तुम्हारे लिए उसको रटना शुरू करोगे। सबसे पहले यहाँ नहीं लिखते हैं, तुम्हारे लिए यहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक। तो सबसे पहला लिख देते हैं तुम्हारे पास HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक
क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, समझे। तो पहला क्या हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर क्या होता है H2SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है सर सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आता है क्या सल्फ्यूरिक एसिड के बाद से NaOH, इसको क्या बोलते हैं सर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोल देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दूसरा हो सकता है KOH, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ऑक्साइड आया समझ। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और ऐसे भी बहुत सारे नाम होते हैं, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नाम बताते जाएंगे, तुम नाम रटते जाओगे कि किसका क्या नाम है। इंपॉर्टेंट होता है जब क्वेश्चन पूछेगा तो तुम गड़बड़ा जाओगे, तो अच्छा ये रहेगा कि तुम सबका नाम याद रखो, है ना। और रिएक्शन में बाकी का हम तुमको बताते चलेंगे। जैसे NaCl है तो उसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, तो यहीं लिख देते हैं कि NaCl को क्या बोलते हैं सर। ये सब तो तुमको आता होगा, इसमें तो तुम महारत हासिल करके रखे हो। सोडियम क्लोराइड तो तुमको आता होगा, बोलो ना सोडियम क्लोराइड तुमको आता ही होगा, ठीक। तो सोडियम क्लोराइड हो गया, और ऐसे ही आता जाएगा तो हम तुमको बताते जाएंगे। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग अगला। अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री। जैसे कि मान लो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। सुनो यहाँ है नाइट्रिक एसिड, हाँ ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। इन तीनों को क्या बोलते हैं, मान लो इनको मिनरल एसिड बोलते हैं, मतलब खतरनाक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड देखो, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या बोले थे H2SO4, क्या बोले थे H2SO4। तो H2SO4 का यूज किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए, पहला यूज। दूसरा यूज क्या है पेंट बनाना, डाई बनाना, केमिकल बनाना, प्लास्टिक बनाना, या फिर सिंथेटिक फाइबर बनाना। कितना यूज हो गया, इतना सारा। इसमें से 2-3 भी याद रखोगे, 3 लाइन बना दोगे, तुम आराम से बना लोगे। बात समझ में आ रहा है। इसको फैलाएंगे तो 3-4 लाइन हो जाएगा ना, बात समझ रहे हो। तो अगर एग्जाम में जरूरत पड़ता है फैलाने का तो तुम फैला लोगे, हम शॉर्ट करके लाए हैं, समझ में आ रहा है। फिर नाइट्रिक एसिड का कहाँ यूज होता है सर, नाइट्रिक एसिड का वैसे ही याद रखोगे, इसमें भी फर्टिलाइजर था, इसमें भी फर्टिलाइजर, इसमें भी पेंट था, इसमें भी पेंट, इसमें भी डाई था, इसमें भी डाई। यही तीनों कॉमन है, यही रट के रखो, दोनों का इस्तेमाल दोनों में होता है। आया समझ में। बाकी नाइट्रिक एसिड का TNT भी बनाता है ये लोग। TNT समझ रहे हो, बॉम्ब होता है, खतरनाक होता है, तो बम होता है, तो समझते ही हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है किसी भी सब्सटेंस का आउटर लेयर हटाने में। मान लो ये लोहा का है और इसके बाहर जो लेयर है जम गया है, अब हम चाहते हैं इसका लेयर को हटाना, तो रगड़ते रगड़ते समय लगेगा ना। तो अच्छा ये है कि हम क्या करें, इस पे एसिड डाल दें, सारा बाहर का लेयर ही कोरोड हो जाएगा। कोरोड होने की वजह से ये चिकना हो जाएगा, साफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो एक आउटर लेयर को ही रिमूव कर देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर लोहा वहा का चाहे तो आउटर लेयर ही रिमूव कर देता है। बात समझ में आ रहा है। यूज किया जाता है बॉयलर वगैरह को साफ करने के लिए। जैसे बॉयलर का आउटर लेयर साफ करना है, तो बॉयलर बहुत गंदा हो गया, बॉयल करते 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 करते, तो उसको क्या करो एसिड डाल दो, बॉयलर साफ हो जाएगा। आया समझ। उसके बाद से ऑक्साइड का लेयर वेयर बना हुआ है तो उसको भी हटा सकते हैं। स्टील लिखा हुआ है बाबू, ये स्टील है। वो कौन सा स्टील है, गलत लिखा है हम भी। देखो ऐसा स्टील नहीं होता है, ऐसा स्टील होता है। देखो स्टील ये वाला होगा, देखो स्टील ये वाला होता है, हाँ ये वाला स्टील, ठीक है। तो ये स्टील होता है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं इसका और कहाँ यूज होता है सर। हाइड्रोक्लोरिक पहला तो आउटर लेयर रिमूव करना है, या तो स्टील का या तो बॉयलर का, तब यूज करेंगे इसका। या फिर यूज कर सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या डाई इंडस्ट्री में। आया समझ। तो इन सब जगहों पे मिनरल एसिड का यूज होता है। पीएच के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। पीएच क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, समझो। पीएच का क्या मतलब है सर, एसिड या बेस जो होता है उसको किस पे नापा जाता है, पीएच स्केल पे नापा जाता है। पीएच स्केल क्या होता है सर, ये बताता है कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। जैसे स्केल कैसा होता है सर, 1 से शुरू होगा, कहां तक जाएगा 14 तक जाएगा। कहां तक शुरू होता है 1 से, और कहां तक जाता है सर 14 तक। तो 1 से 14 तक जा रहा है। अब इसमें होता क्या है कि जो 7 नंबर है इसको न्यूट्रल माना जाता है। 7 को क्या माना जाता है इसमें, न्यूट्रल। 7 को क्या माना जाएगा इसमें, न्यूट्रल माना जाता है। तो अब हम आते हैं कि 7 तो हो गया हमारा न्यूट्रल, हो गया 7, ठीक है। 7 क्या हो गया, न्यूट्रल। बाकी जो होगा 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होता है 1 2 3 4, 2 3 4 5 6, ये सब जो होगा, मतलब 7 से जितना नीचे आओगे उतना ज्यादा एसिड स्ट्रांग होता जाता है, और 7 से जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा बेस बढ़ता जाता है। तो इधर क्या हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मतलब 8 में बेस बढ़ रहा है, 9 में और बेसिक, 10 में और ज्यादा बेसिक, 11 में और ज्यादा बेसिक, 12 में सबसे ज्यादा बेसिक,
13 में उससे भी ज्यादा बेसिक और 14 में उतना बेसिक तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है? 14। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? 1। तो 1 से 7 तक। 7 क्या होता है सर? न्यूट्रल होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है। 7 से नीचे आओगे तो एसिडिटी बढ़ता है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। हम अगर तुमसे पूछते हैं कि 2 और 4 में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, 2 और 4 में एसिडिक कौन है, तो तुम ऑब्वियसली बोलोगे 2। क्यों? इधर आ रहा है ना, और इधर आते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो जैसे कि हम बोलेंगे 2 और 6 में कौन एसिडिक है, बोलेगे 2, क्योंकि 2 नीचे है। हम वही बोलेंगे 1 और 6 में कौन है, तो 1 और 2 में कौन है, तो 1। मतलब क्या है, जितना नीचे जाओगे एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। आ रहा है समझ? जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। तो इधर एसिड ज्यादा खतरनाक होगा, उधर एसिड कम खतरनाक होगा। एक जिसका एसिड है, जिसका पीएच आता है 1, जिसका पीएच आता है 1, वो क्या होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। जिसका पीएच 1 होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। वहीं पे जिसका पीएच 14 होगा वो क्या होगा? एसिड होगा। नहीं, उधर बेस बढ़ रहा है ना, 7 के ऊपर बेस बढ़ रहा है। तो 14 वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, मतलब बेस होगा, उसमें बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो पीएच ये होता है। पीएच क्या होता है? स्केल पे नापा जाता है, 1 से 14 तक होता है। 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। इंपॉर्टेंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो, जैसे हमारा पेट जो है उसका पीएच रखा जाता है 2। स्टमक का पीएच कितना रखा जाता है? 2। अगर ये 2 से डिस्टर्ब होता है तो प्रॉब्लम होता है। क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। मान लो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया पेट का, और ज्यादा एसिडिटी हो गया तुमको। एसिडिटी मतलब क्या हुआ? पेट में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया है। पेट में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब एसिडिटी हो गया है। अब क्या हो सकता है कि अगर एसिडिटी तुम्हारे पेट में बढ़ जाता है तो एसिड को शांत करना होगा ना। और एसिड कैसे शांत होता था? याद है, एसिड और बेस मिलाते थे तो न्यूट्रलाइज हो जाता था। तो बेस मिलाना पड़ेगा। और बेस क्या करेंगे हम लोग? बेस मिला देंगे उसको न्यूट्रलाइज। अरे यार ये गलत टाइप हो गया ना। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या मिला देते हैं हम लोग? बेस। और बेस क्या होता है सर? या तो एंटा एसिड होता है, एंटा एसिड, और या तो बेस। कुछ भी मिला सकते हो। बेस तुम कुछ भी ले सकते हो। एंटा एसिड दवाई है और बेस तुम कुछ भी ले सकते हो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। समझ में आ रहा है? तो ये भी यूज कर सकते हैं। एसिडिटी हटाने के लिए क्या यूज किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मतलब मैग्नीशियम का होता है मैग्नीशिया। आया? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी यूज किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम से एसिडिटी हटाने के लिए। आया समझ में? फिर टूथ डिके कैसे होता है सुनो बताते हैं। मान लो कि तुम खाते हो चॉकलेट। क्या खा लिए तुम? चॉकलेट खा लिए। जैसे ही तुम चॉकलेट खाओगे तो शुगर तुम्हारे मुंह में टूटना शुरू होगा। टूटना शुरू होगा ना, और टूटने के बाद से दांत में फंसा हुआ रह जाएगा। फंसा हुआ रहेगा, फिर वो सड़ेगा। सड़ेगा तो उससे क्या हो जाता है? एसिड बनाता है। जब शुगर टूटता है और सड़ता है तो क्या बनाता है? एसिड बनाता है। अब ये जो एसिड बनेगा, तुम्हारे मुंह का जो पीएच है वो 5 से नीचे चल जाएगा। तुम बताओ, एसिड बढ़ रहा है ना, तो जितना एसिड बढ़ेगा 5 से नीचे जाएगा। मतलब जितना एसिड बढ़ेगा उतना इधर जाओगे ना, उतना नीचे जाओगे पीएच। अब मुंह का पीएच हमारा कितना होता है? 5.5। कितना होता है? 5.5, मतलब एसिडिक पीएच है। लेकिन और ज्यादा एसिड बढ़ेगा तो 5 से और नीचे जाएगा। तो क्या होगा? 5 से और नीचे चला गया तुम्हारा मुंह का पीएच। और ये जो मुंह का पीएच जो एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है। और ये जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तुम्हारे दांत को धीरे धीरे खाने लगेगा। इसकी वजह से क्या हो जाता है? कैविटी हो जाता है। क्या हो जाता है सर? कैविटी। तो दांत सड़ने लगता है। बात समझ में? छोटे बच्चे का दांत क्यों सड़ जाता है ना? केस बेस आता है क्वेश्चन, तो क्या करोगे? ऐसे टैकल करोगे कि अगर तुमसे मान लो पूछता है कि बच्चों का दांत सड़ने का मेन रीजन क्या है, या ऐसा कुछ करके घुमा फिरा के देता है, इतना सीधा तो नहीं पूछेगा। तो तुम ये समझो कि दांत सड़ने का मेन कारण है कि चॉकलेट खाना। चॉकलेट खाने की वजह से मुंह में जो टॉफी फंसा रह जाता है, चॉकलेट फंसा रह जाता है, वो सड़ता है। तो एसिडिक पीएच होता है, पीएच और ज्यादा गिरता है मुंह का। और जैसे ही पीएच गिरेगा वैसे ही तुम्हारा क्या होने लगता है? दांत में बैक्टीरिया जमा हो जाता है। वो बैक्टीरिया जो है तुम्हारे दांतों को खाना शुरू करेगा, जिसकी वजह से दांत सड़ जाता है। आया समझ? ठीक है। अब आता है प्रिवेंशन। सर कैसे बच सकते हैं? ये दांत सड़ने वाला जो बीमारी है उससे कैसे बचा जा सकता है? प्रिवेंशन ये है कि अगर तुम रेगुलरली मुंह धोते हो तो तुम बच जाओगे। सवेरे भी मुंह धो, शाम को भी मुंह धो, मतलब सोने से पहले और सोने के बाद रोज मुंह धोया करो। इससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा आराम से दांत सड़ने से बच जाएगा। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ बेस है। सबसे पहले जैसे उसका टेस्ट पढ़े थे, साउर टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है? साउर टेस्ट होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में हम लोग पढ़े थे, एसिड में पढ़े थे, उसका साउर टेस्ट होता है। इसका टेस्ट कैसा होता है सर? बीटर टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है इसका? बीटर टेस्ट होता है। उसके बाद से ये स्लिपरी होता है। कैसा होता है सर? स्लिपरी होता है। मतलब छुओगे ना तो स्लिपरी। साबुन कैसे स्लिपरी होता है वैसे ही ये स्लिपरी होता है। और सोपी भी होता है भाई ना। स्लिपरी या सोपी दोनों सेम बात है। स्लिपरी या सोपी सेम बात है। हाथ से साबुन कैसे फिसल जाता है ना, आते ना आते स्लिपरी होता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो इसको टच करके देखोगे तो स्लिपरी है,
सोप ही दिखेगा। उसके बाद से सर क्या करता है ये, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है। किसको चेंज करता है, रेड लिटमस पेपर अगर रहता है तो उसको ब्लू में करेगा। सर ब्लू रहा तो ब्लू को ब्लू रहने देगा, चेंज ही नहीं करेगा। तो ये वो भी सुनो, कनेक्ट करके पढ़ोगे तो पढ़ना आसान होगा। वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था एसिड, और ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, समझ में आया। तो ये भी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सर उसमें तो H प्लस आयन हुआ करता था, इसमें क्या होता है OH माइनस आयन, इसमें क्या होगा OH माइनस आयन। उसके बाद से अब चलो ये रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग समझ जाएंगे जैसे उसको समझे थे। तो समझो, सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं क्या कि एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइजेशन होता है और एसिड और बेस बनता है। ये तो पहले भी बता चुके हैं। क्या बोले थे हम, मतलब क्या रिएक्ट किया, एसिड किया बेस से रिएक्शन, वही वाला रिएक्शन फिर से लिख दे रहे हैं, तुमको अच्छा लगेगा, है ना। एसिड किया बेस से रिएक्शन और क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन। क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा सर, NaCl बन जाएगा, और क्या बन जाएगा सर, H2O बन जाएगा। ये तो तुम्हारा फेवरेट रिएक्शन है, ये तो तुमको याद ही होगा, आसान है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन है। उसके बाद से वाटर सोल्यूबल बेस जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एल्कली। सारे बेस को नहीं बोला जाता बच्चा, ध्यान रखोगे, सब बेस अल्कली नहीं होता। देखो ये भी तो बेस है, तो क्या ये अल्कली है, क्या पता, पानी में डाल के देखो, घुल गया तो अल्कली, नहीं घुला तो कुछ नहीं, बेस है, ठीक है। तो अगर घुल जाता है तो अल्कली होता है। जैसे कि NaOH क्या है, अल्कली है। KOH क्या है, अल्कली है। अल्कली कौन होता है सर, जो अल्का का बेटा होता है, नहीं। अल्कली का मतलब होता है कि वो होता है वाटर सोल्यूबल। अल्कली का मतलब वाटर सोल्यूबल बेस को क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा कि NaOH और KOH, पानी में इसको घोलोगे, मान लो NaOH को घोलते हैं, आओ देखो, NaOH घोलोगे पानी में, क्या बन जाएगा, Na प्लस आयन बनेगा और OH माइनस आयन बनेगा। समझ रहे हो, पानी में क्या बन जाएगा, Na प्लस आयन और OH माइनस आयन बनेगा। आया समझ, आसान है, ठीक है। तो ये है अल्कली। अच्छा, रिएक्ट करता है ऑयल से, क्या कर सकता है, ये रिएक्ट कर सकता है ऑयल से या फैट से, सोप बनता है। अगर ऑयल से या सोप से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सोप बनाता है। इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन बोलते हैं, पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस मतलब सुन लो। उसके बाद से ये कोरेसिव भी हो सकता है। देखो बेस ज्यादातर कोरेसिव नहीं होता है, कई बार अगर स्ट्रॉन्ग बेस रहा तभी कोरेसिव हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस रहा तभी कोरेसिव हो सकता है। और स्ट्रॉन्ग बेस तुमको मालूम ही है कौन कौन है, NaOH और KOH। NaOH का क्या नाम लिखवाए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आया समझ में। तो अब देखो एक और बात, ये जो होते हैं बेस जो होते हैं ये रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल से, बात समझ रहे हो, बेस रिएक्ट नहीं करता है मेटल से। तो क्या होता है सर, कुछ एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं उनसे रिएक्शन कर सकता है। एम्फोटेरिक कौन कौन सा होता है सर, एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है, Pb होता है, तो इन्हीं से रिएक्शन कर सकते हैं। सारे मेटल से बेस रिएक्ट करते हैं क्या सर, नहीं करते हैं। याद रखोगे, क्या याद रखना है, सारे मेटल से बेस रिएक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ कुछ एम्फोटेरिक मेटल होते हैं उनसे रिएक्शन करते हैं। और एम्फोटेरिक मेटल का तुम याद रखोगे नाम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड। एल्युमिनियम, जिंक और लेड। लीड को क्या बोलते हैं, Pb बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Pb। एक का रिएक्शन करके दिखाते हैं। अच्छा, बनाते क्या सर, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तुमको मालूम ही है। मेटल से रिएक्शन करेगा एसिड या बेस तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। बना के देखते हैं, तो बनाओ, आओ देखते हैं। पहले तो ले लोगे बेस, बेस क्या ले लेंगे सर, NaOH हमारा फेवरेट, और कोई भी एगो ले लो उसमें से। अब हम लोग इसमें से ले लेते हैं किसको, जिंक को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, जिंक। तो जिंक का रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा, देखो Na2ZnO2, ये है सॉल्ट हमारा, क्या है, सॉल्ट बन गया। और बन जाएगा बाद में हाइड्रोजन गैस, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। आया समझ, कुछ नहीं है। जिंक से रिएक्शन कराएंगे, जब जिंक से रिएक्शन कराएं तो Na2ZnO2 बना और H2 बाहर निकल गया। आया समझ, समझ में आ रहा है, ठीक। तो अब हम बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ के देखेंगे क्या कि अब है कि बेस रिएक्शन करता है नॉन मेटल से। किससे रिएक्शन करता है, नॉन मेटल से, और देता है सॉल्ट और वाटर। नॉन मेटल क्या होगा सर, देखो नॉन मेटल क्या हो सकता है, तो NaOH किससे रिएक्ट कर लेगा, क्लोरीन से। क्या किससे रिएक्ट करेगा, मान लो नॉन मेटल क्या हो सकता है, क्लोरीन में नॉन मेटल है और इससे रिएक्शन करा दिए, क्या देगा, सॉल्ट और वाटर। क्या देगा, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट क्या होगा, NaCl, और वाटर होगा H2O। क्या बन जाएगा, H2O। अच्छा, कोई भी रिएक्शन हम बैलेंस नहीं कर रहे, तुम बैलेंस कर लोगे, समझ में आ रहा है। उसके बाद से क्या बोल रहे हैं, इसका यूज होता है इंडस्ट्री में, बेस का यूज होता है इंडस्ट्री में, सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए और टेक्सटाइल बनाने के लिए। आ रहा है समझ में, ये सारी चीजें बनाने के लिए क्या करा जाता है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। देखो अब है क्या,
अब है यूजेस ऑफ बेस। तो यूज ऑफ बेस, बेस का क्या यूज है देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले सोप या डिटर्जेंट बनाने में, क्या बनाने में, सोप या डिटर्जेंट बनाने में। तुमको मालूम है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाएगा, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाएगा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, और उससे क्या बनाया जाता है, सोप बनाया जाता है। सोप का मतलब साबुन बनाया जाता है, और क्या बनाया जाता है, डिटर्जेंट बनाया जाता है। एंटा एसिड क्या बोलते हैं, बेस से एंटा एसिड भी बनता है। तुमको अगर एसिडिटी होता था पेट में तो क्या खाते थे, एंटा एसिड खाते थे। तो उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको क्या बोलते हैं MgOH का होल ट्वाइस, वो खाते थे, या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा तुम बोलते थे, बेकिंग सोडा है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बेकिंग सोडा मम्मी से मांग के खा लो अगर तुमको एसिडिटी हो गया तो, ठीक है, तभी भी तुम्हारा पेट का जो एसिडिटी है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद से पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या करा जाएगा, उससे कपड़ा बनाया जाएगा, है ना। क्लीनिंग प्रोसेस वगैरह में भी यूज किया जाता है फाइबर्स वगैरह को। फर्टिलाइजर भी बनाया जाता है इससे, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनाया जाता है, फर्टिलाइजर बनाया जाता है। और बेकिंग सोडा भी बनाया जाता है, अभी तो बोले ऊपर, बेकिंग सोडा भी बनाया जाता है। बेकिंग सोडा क्या करता है, फ्लफी बना देता है मटेरियल को। जैसे तुम पुआ बना रहे हो तो बेकिंग सोडा डाल के बनाते हो, उससे क्या होता है, पुआ फूलता है बढ़िया। बात समझ में आया। उसके बाद से वाटर ट्रीटमेंट तुमको करना है, जैसे कि लाइम से वाटर ट्रीटमेंट किससे किया जाता है, साफ किससे किया जाता है, वाटर को लाइम से किया जाता है। तो लाइम का यूज किया जा सकता है। और लाइम क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस। तो वाटर को प्यूरिफाई वगैरह करना है तो उसमें भी यूज किया जा सकता है इसका। उसके बाद से क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट मतलब जैसे अमोनिया का यूज किया जाता है घर को साफ करने में, तो क्लीनिंग एजेंट के तौर पे भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद से न्यूट्रलाइजेशन में भी इसका यूज किया जाता है। मान लो कहीं एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज करना है तो बेस का इस्तेमाल किया जाता है। और लेदर इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि लेदर बनाया जा सके और लेदर का प्रोसेसिंग किया जा सके, तो उसके लिए यूज किया जाता है लेदर इंडस्ट्री में बेस को। आ रहा है समझ में। ये हो गया हमारा यूज ऑफ बेस। यूज ऑफ बेस के बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके पास, सॉल्ट के पास। सॉल्ट शुरू होगा हमारा यहां से, ठीक है। अब सुनो एक चीज बताते हैं, सॉल्ट जो होता है वो कैसे बनता है सर, एसिड और बेस को मिलाने से क्या बनता था, सॉल्ट बनता था। एसिड और बेस को मिलाने से क्या बनता था, सॉल्ट। तो तुमको याद है क्या मिलाते थे, एसिड को मिलाते थे, बेस से मिला देते थे, और क्या बन जाता था उससे हम लोग का, सॉल्ट बन जाता था, है ना। क्या बनता था, सॉल्ट बनता था। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है कि एसिड और बेस सेम पावर का हुआ तो ठीक है, लेकिन सॉल्ट का भी तो पीएच हो सकता है सर। सॉल्ट है तो न्यूट्रलाइज हो गया ना, तो न्यूट्रलाइज हो गया तो पीएच कितना होना चाहिए इसका, 7 होना चाहिए। न्यूट्रलाइज हो गया तो पीएच कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ना 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 ना, पीएच 7 नहीं होता, उसके अलावा भी हो सकता है। सुनो ध्यान से, अगर तुम एसिड स्ट्रॉन्ग लोगे तो एसिडिटी के तरह एसिड जैसा एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और बेस स्ट्रॉन्ग लोगे तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। बात समझ में आ रहा है। तो सॉल्ट हमेशा ऐसा नहीं है कि उसका पीएच 7 होता है, ये पीएच स्केल है। तो यहाँ पे क्या होता था, 1 होता था, यहाँ पे क्या होता था, 14 होता था, और बीच में क्या होता था, 7। इसको मानते थे न्यूट्रल, इसको क्या मानते थे, न्यूट्रल। मतलब ना ये एसिडिक है ना बेसिक है। इधर बढ़ते थे तो एसिडिटी बढ़ता था, और इधर बढ़ते थे तो बेस बढ़ता था, मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ता था। तो हम बोल रहे हैं कि सॉल्ट का तो सर 7 होना चाहिए। सॉल्ट का क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर बना है। लेकिन एक चीज सोचो कि क्या कितना भी पावर का एसिड हो, कितना भी पावर का बेस को मार देगा, है ना। तुम ऐसे सोच के देखो, देखो 6 का एसिड है और इधर बढ़ोगे 6, तो 6 एक पॉइंट इधर बढ़ा तो एक पॉइंट इधर भी बढ़ेगा, तो इधर 8 इधर 6, 6 और 8 का पावर सेम होगा। जितना ये एसिडिक होगा उतना ये बेसिक होगा। मतलब इसका बेस और इसका एसिड आपस में कंप्लीट, मतलब दो एक यूनिट का है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर हम इधर आएंगे ज्यादा और इधर जाएंगे कम, इसका मतलब इसका पावर कम बढ़ेगा और इसका पावर ज्यादा बढ़ेगा, तो कैंसिल करना मुश्किल हो जाएगा ना। नहीं समझे, नहीं समझे। देखो इधर कितना आ रहा है, मान लो यहाँ 4 आ गए, तो कितना यहाँ से पीछे आ गए, 3 यूनिट। कितना पीछे आ गए, 3 यूनिट। यहाँ से कितना जा रहे हैं, 8 9 पे जा रहे हैं, तो 9 पे जा रहे हैं तो सिर्फ 2 ही यूनिट जा रहे हैं। तो क्या 2 को 3 कैंसिल कर सकता है, नहीं कर सकता है। बात समझ रहे हो। तो अगर कोई चीज ज्यादा एसिडिक है और कोई चीज कम बेसिक है, दोनों को तुम मिलाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर बच जाएगा। नहीं समझे तो ऐसे समझो, सुन सुन सुन। नहीं समझते हो तो अभी भी समझने का समय है, आओ समझाते। समझो क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से देखना। हम बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसा हो, स्ट्रॉन्ग एसिड। 3 केस तुम 4 केस ही याद रखो यार। सुनो कैसे रखते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे हम, पूरा लिखेंगे तो समय लगेगा। सुनो, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों मजबूत है। दोनों क्या है, मजबूत है। आपस में लड़ा तो लड़ेगा तो दोनों एक दूसरे को बराबर मारेगा। बात समझ में आ रहा है। तो दोनों खत्म हो जाएगा। तो क्या बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। कैसा बनेगा, सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल। तो सॉल्ट का लेते हैं कैसा, सॉल्ट लिखते हैं बढ़िया से। हाँ, तो अब क्या बन गया तुम्हारा सॉल्ट। और सॉल्ट क्या है, सॉल्ट का पीएच कितना होगा, पीएच बोलो 7 होगा। पीएच इज इक्वल टू 7। ऐसे सॉल्ट का पीएच कितना होगा, 7।
क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक दूसरे को अच्छे से न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। अब देखो, अब क्या आ जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो है सर, लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। बेस कैसा हो गया, वीक बेस हो गया। अब तुम बताओ, बेस वीक है तो वीक, उसका औकात ही नहीं है लड़ने का, तो वो तो हट जाएगा ना। और एसिडिक कैरेक्टर अभी भी बच जाएगा, जो सॉल्ट बनेगा उसका एसिडिक कैरेक्टर अभी भी बच जाएगा। तो सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। कैसे सॉल्ट बन जाएगा, एसिडिक सॉल्ट। और एसिडिक सॉल्ट जो बना है, इसका पीएच कितना होना चाहिए, तो एसिड का पीएच क्या होता है, पीएच लोअर देन 7 होता है। क्या होता है, लोअर देन 7 होता है। तो ये 7 से कम हो गया। बात समझ में आ रहा है, पीएच का वैल्यू 7 से कम है, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, एसिड को वीक कर देते हैं। वीक एसिड रिएक्ट कर दिया स्ट्रॉन्ग बेस से, इससे स्ट्रॉन्ग बेस। तो सर इसमें बेस ज्यादा खतरनाक है, तो कैसा सॉल्ट बन जाएगा, बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। कैसा सॉल्ट बन जाएगा, बेसिक सॉल्ट। आया समझ में, कैसा बन गया, बेसिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट है, इसका मतलब पीएच कितना हो जाएगा, इसका पीएच हो जाएगा ज्यादा। पीएच कितना हो जाएगा, 7 से ज्यादा। अच्छा, बेस का क्या होता है, पीएच 7 से ज्यादा होता है, तो ये बेसिक है तो पीएच इसका कितना हो जाएगा, 7 से ज्यादा। ये एसिडिक है, एसिड मतलब क्या होता है, 7 से कम, तो इसका पीएच कितना हो जाएगा, 7 से कम। आया समझ में। अब क्या आ जाता है सर, दोनों वीक कर देंगे तब क्या होगा सर, तो वीक एसिड भी ले लेते हैं और वीक बेस भी ले लेते हैं। अगर दोनों वीक ले लोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल सॉल्ट का क्या मतलब है कि उसका पीएच जो होगा फिर से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पीएच कितना हो गया है, 7 हो गया। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, देखो दोनों स्ट्रॉन्ग था तभी भी न्यूट्रल था, दोनों वीक था तभी भी न्यूट्रल था। देखो दोनों स्ट्रॉन्ग है तभी भी न्यूट्रल सॉल्ट आया है, और दोनों वीक है तभी भी न्यूट्रल सॉल्ट आया है। जब एसिडिक स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक आ गया, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक आ गया, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक आ गया। मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग तो एसिडिक, बेस स्ट्रॉन्ग तो बेसिक। और दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल, दोनों वीक है तो न्यूट्रल, दोनों वीक मतलब न्यूट्रल, दोनों स्ट्रॉन्ग मतलब न्यूट्रल। जो स्ट्रॉन्ग उसी का आएगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग सिर्फ हुआ, सिर्फ एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट, सिर्फ बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट। आ रहा है समझ में, याद हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ोगे तो क्या देखोगे, देखो सॉल्ट का यूज क्या है सर, सॉल्ट क्या होता है। देखो एक तो होता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मतलब होता है खाना में तुम जितना खाते हो या फूड प्रिजर्वेटिव में यूज करते हो, वो क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। जैसे तुम अचार में डालते हो ना सॉल्ट, उसको फूड प्रिजर्वेशन के लिए डाल रहे हो ना, तो वो हो गया तुम्हारा कॉमन सॉल्ट। एक होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है सर, एक तरीके का सॉल्ट है। बेकिंग सोडा क्या है सर, सॉल्ट है एक तरीके का। तो ये यूज होता है बेकिंग मतलब खाना बनाने में, फायर को बुझाने में, और क्या होता है एंटी एसिड की तरह भी यूज कर सकते हो। मतलब कि अगर तुम्हारे को एसिडिटी हो गया है तो तुम ये खा सकते हो। आया समझ। वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग मतलब सरफ हो गया, वॉशिंग सरफ हो गया। तो Na2CO3.NH2O इसका फॉर्मूला होता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा एक और चीज देखो, इधर सारा नाम लिखा हुआ है और उसी का केमिकल यहाँ लिखा हुआ है। उसी का क्या लिखा है, केमिकल नेम। तो केमिकल नेम के साथ साथ नाम यही लिखा हुआ है, यहीं से तुम सीधा रट लोगे तो तुमको फायदा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो क्या है, वॉशिंग सोडा Na2CO3.NH2O। उसी तरीके से ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है पानी को साफ करने में, पानी को साफ करने में इसका इस्तेमाल होता है, और फाइबर वगैरह को ब्लीचिंग करने में इस्तेमाल होता है, और पेपर वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। फिर आ जाता है पीओपी। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और हाफ H2O होता है। कितना H2O होता है, हाफ H2O। तो इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका इस्तेमाल होता है, तुमको मालूम है, कास्ट बनाने में। कास्ट मतलब ढांचा बनाते हैं ना, मूर्ति उर्ति का ढांचा जो बनाते हैं, तो उसका इस्तेमाल करते हैं इसमें, ये बनाने में। दूसरा स्कल्पचर बनाने में, मूर्ति बनाने में यूज होता है। और तीसरा कंस्ट्रक्शन वगैरह में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। पीओपी दीवार पे पुट्टी भी मराता है। पीओपी से और क्या होता है, हाथ टूट गया प्लास्टर कैसे बनवाओगे, पीओपी से। पैर टूट गया प्लास्टर कैसे बनवाओगे, पीओपी से। बात समझ में आ रहा है। तो ये पीओपी का फायदा है। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। आया समझ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब है, NaOH। इसका मतलब है इससे साबुन बनता है, डिटर्जेंट बनता है और पेपर बनता है, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है और फायर वर्क वगैरह में यूज होता है। एलम, एलम क्या होता है, एलम तुमको नहीं पढ़ना है, बस एलम नहीं पढ़ना बाबू, एलम गलती से आया है। उसके बाद से इप्सम सॉल्ट क्या होता है, इप्सम सॉल्ट भी तुमको नहीं पढ़ना है, लेकिन सुन लो। इप्सम सॉल्ट का यूज होता है मेडिसिन बनाने में या एग्रीकल्चर में। इप्सम सॉल्ट नहीं भी पढ़ते कोई टेंशन नहीं है। सिल्वर नाइट्रेट पढ़ सकते हो। सिल्वर नाइट्रेट एक सॉल्ट है जिसका यूज होता है फोटोग्राफी में। किसका, सिल्वर नाइट्रेट का किस में यूज होता है, फोटोग्राफी में। पहले फोटो खींचा था,
तो उसमें ना सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता था, है ना। कार्बन कार्बन आता था पहले फोटो खींचा जाता था ना, कार्बन कॉपी होता था, उसमें क्या होता था, AgNO3 होता था, और मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह में भी AgNO3 का यूज किया जाता है। तो ये था सबका नाम, उसका यूज। इसमें तो तुम याद रखोगे कि एलम मत ही पढ़ो, 11th में पढ़ लेना, और इप्सम सॉल्ट को मैंने तो पढ़ लो, लेकिन उतना जरूरी भी नहीं है, बाकी सब बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत जरूरी है, तो ध्यान से इसको याद रखेंगे। आया समझ? आगे बढ़ा जाए, यूज ऑफ सॉल्ट के बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, है ना। अब हमारे पास छोटा छोटा चीज है, इसको उड़ा देंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा। देखो, अब एक चीज, दिमाग खुला करना अभी जरूरी है। इतना देर तुम पढ़ रहे थे, सोए भी थे, ठीक, चल कोई बात नहीं है। अब यहां से खुला रखना, 5 नंबर का क्वेश्चन बाबू यहीं से बनेगा, बात समझ में आ रहा है? 5 नंबर का बाबू क्वेश्चन यहीं से आना है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है सर? NaOH, NaOH होता है। ये कैसे बनता है सर? क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है, इस प्रोसेस से इसको बनाया जाता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है ब्राइन सोल्यूशन का। किसका कराया जाता है सर? ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे। एक इलेक्ट्रोड होगा, एक कैथोड होगा। इलेक्ट्रोड जो होता है, मतलब इलेक्ट्रोड मतलब दो कैथोड और एनोड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। एनोड जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, और उसको मिला के इलेक्ट्रोलाइसिस कराना शुरू करते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस पास कराया जाता है, बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखो, सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट हो गया, NaCl हो गया, और NaCl का पानी मिला दो, थोड़ा सा पानी मिला दो, हल्का पानी मिलाना, तो H2O मिला दिया। तो H2O मिला हुआ तो उसको बोलते हैं ब्राइन। ब्राइन का क्या मतलब होता है कि H2O मिलाया हुआ है किसमें? NaCl में। NaCl में H2O मिलाएंगे तो क्या बनता है? ब्राइन बनता है। आया समझ? तो ये हो गया ब्राइन। ये जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है इससे, समझ में आ रहा है? और क्लोरीन गैस निकलता है और हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। सर होता कैसे है? रिएक्शन से बताइए। रिएक्शन में से देखो कि क्या बोले हैं हम कि सबसे पहले NaCl रहेगा क्या? तो हम बोले हाँ सर। NaCl में H2O तो पहले से वो बोला ही बोला है रहेगा। और क्या रहेगा सर? है ना, H2O रहेगा। फिर क्या रहेगा? क्या बनाना है? NaOH बनाना है। तो NaOH बनाते हैं, आओ इससे बनाते हैं ब्राइन सोल्यूशन को। ब्राइन सोल्यूशन को बनाना है। ब्राइन सोल्यूशन को सीधा हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो NaOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaOH। और क्या बन जाएगा? Cl2 बन जाएगा। खुद बोला है Cl2। और क्या बोला है? H2। H2 गैस बन गया। तो H2 बन गया, Cl2 बन गया। क्या बन गया? NaCl से H2 और CO, मतलब कि NaCl से बन गया। NaCl से रिएक्ट किया H2O। किससे रिएक्ट किया? H2O। मतलब ये समझो, ये हो गया ब्राइन सोल्यूशन। दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं? NaCl और H2O को मिला के क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? ये होता है ब्राइन। NaCl प्लस H2O होता है ब्राइन। ये दोनों रिएक्ट करता है और बनाता है NaOH, Cl2 और H2। आया समझ? सिंपल है, सॉर्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रिपरेशन। यही है ना NaOH, इसी का ना पढ़ रहे हैं बाबू, NaOH का। तो NaOH कैसे प्रोड्यूस करते हैं समझ में आया? ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, रिएक्शन ऐसे लिखा जाता है और उससे प्रोड्यूस होता है NaOH। आया? ठीक है सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बनाने में सर ये सब तो ठीक है, लेकिन 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 अच्छा, इसमें HCl भी बोल सकते थे कि HCl बनेगा। ये दोनों मिलकर HCl था, HCl टूटा, इसलिए H प्लस और H2 और Cl2 में टूटा। बात समझ में आ रहा है? तो खैर ये तो हम समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या है, हाँ, तो ये हमारा रिएक्शन है। इसके बाद से बढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड का यूज के बारे में। तो NaOH का सर यूज क्या है? क्या फायदा, क्यों बना है? तो देखो यूज क्या है। सबसे पहले इससे साबुन बनता है, सही बात, अच्छा बात है। डिटर्जेंट बनता है, और अच्छा बात है, समझ रहे हो? उसके बाद से इसका यूज किया जाता है पेपर प्रोडक्शन में, वाह वाह क्या बात है। टेक्सटाइल भी बनता है इससे, और बढ़िया बात है। और क्या बनता है सर? आर्टिफिशियल फाइबर्स बनते हैं। फाइबर्स जो तुम देखे हो उसमें आर्टिफिशियल फाइबर्स जो होते हैं ये इससे बनते हैं। उसके अलावा पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका यूज किया जाता है, और यूज किया जाता है इसका बॉक्साइट के रिफाइनिंग में भी। तो अगर एल्यूमिनियम से निकालना है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम निकालना है। एल्यूमिना क्या है? एल्यूमिना क्या है? ओर है। और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है, या बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने के लिए क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। आया समझ? उसके बाद से ये क्लीनर की तरह काम करता है। कैसा काम करता है? क्लीनर की तरह। समझ में आ रहा है? ड्रेन वगैरह जाम हो गया, तुम्हारे घर का नाली वाली जाम हो गया है, तो एक आता है, कुछ करके आता है, उसका नाम है 10 रुपए में आता है, ठीक है ना। उसका पाउच डाल के रात में सो जाओगे और दिन रात भर में वो साफ करता है। वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ड्रेन एक्स फास्ट ऐसा करके उसका नाम है ना। छोटा सा पैकेट में आता है 10 रुपए का, ठीक। तो इससे क्या किया जाता है? ड्रेन क्लीन किया जाता है। नाला वगैरह जाम हो जाता है, जब घर में सफेन वगैरह का जाम हो जाता है तो उसका यूज किया जाता है साफ करने के लिए,
ठीक। उसके बाद से ग्रीस वगैरह हटाना है या स्टेन वगैरह हटाना है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब साबुन वगैरह, साबुन सर्फ वगैरह इसी से बनता है ना, तो धोगे तो ग्रीस या स्टेन हटाने के लिए तो होते हैं ना, तो उसके लिए। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में भी इसका यूज होता है, समझ में आ रहा है, फूड प्रोसेसिंग हो गया है ना, फर्टिलाइजर हो गया, इतना सारा यूज है, तुम पढ़ लोगे, रटना ही है इसको, तो क्या ही करोगे, कल कोई चीज दिमाग लगा दोगे, है ना, तो ये सब रटने वाला बात है, आराम से इसको रटो, लिखो, कहीं रटते जाओ। आया समझ में। उसके अलावा आ जाता है क्लोरीन का क्या यूज है सर, तो क्लोरीन का अभी तो बताए थे, क्लोरीन का यूज क्या हो जाता है, पानी को साफ सफाई करने में, उसके बाद से स्विमिंग पूल में क्लोरीन डाला जाता है ताकि साफ रहे। आया समझ। उसके अलावा पीवीसी पाइप जो होता है, प्लास्टिक का पाइप देखे हो, तो प्लास्टिक का पाइप किससे बनता है, पीवीसी पाइप किससे बनता है, उसको पीवीसी बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक। तो प्लास्टिक किससे बनता है सर, क्लोरीन से बनता है। उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर भी इसी से बनता है, क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। और क्या बनता है, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद से इससे बनता है पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड मतलब जो जानवर छोटे छोटे कीड़ा वगैरह को मारते हैं ना खेत में, तो पेस्टिसाइड उसको बोला जाता है, वो दवाई को। तो पेस्टिसाइड मतलब ऐसा दवाई जो खेत में लोग यूज करते हैं छोटे छोटे कीड़ा पकौड़ा को मारने के लिए, ताकि वो खेत बर्बाद ना करे। आया समझ में। तो पेस्टिसाइड बनता है। और फार्मास्यूटिकल मतलब दवाई वगैरह भी क्लोरीन से बनता है। जर्मीसाइड्स मतलब जर्म्स को मारने वाला दवाई भी बनता है। साइड्स मतलब क्या होता है, साइड्स, सुसाइड, सुसाइड समझे हो, साइड मतलब मारना, किलिंग, किलिंग होता है। तो जर्मीसाइड मतलब जर्म्स को मारना, पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट को मारना, सुसाइड मतलब खुद को मारना, खुद से सू कर लिए साइड, समझे। तो ये सब चीजें होता है। एंटीसेप्टिक हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल में इसको एंटीसेप्टिक की तरह भी हॉस्पिटल में इसका यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं यूज ऑफ हाइड्रोजन पे। यूज ऑफ हाइड्रोजन में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि हाइड्रोजन का कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अमोनिया बनता है, इससे क्या बनता है, अमोनिया बनता है। फिर क्या बनता है सर, फर्टिलाइजर बनता है। अमोनिया से क्या बनता है, फर्टिलाइजर, समझ में आया। उसको हेबर प्रोसेस से बनाते हैं। कौन सा प्रोसेस से बनाते हैं, हेबर। देखो अमोनिया से बनाते हैं, सबसे पहले अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया किस प्रोसेस से बनता है, हेबर प्रोसेस से, बात समझ में। अमोनिया किस प्रोसेस से बनता है, हेबर प्रोसेस से। और इसे फर्टिलाइजर वगैरह में भी यूज कर सकते हो। उसके बाद से रॉकेट में डालते हैं। रॉकेट का देखो, नॉर्मल पेट्रोलियम या कुछ और डाल के रॉकेट को नहीं चलाया जा सकता है। रॉकेट को पावरफुल फ्यूल चाहिए, और पावरफुल फ्यूल क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। हाइड्रोजन गैस एकदम बेहतरीन फ्यूल है रॉकेट उड़ाने के लिए या कोई पावरफुल इंजन चलाने के लिए। तो अब हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है किसके लिए, रॉकेट के लिए, क्योंकि रॉकेट को बहुत ज्यादा पावर चाहिए। आया समझ, बहुत महंगा होता है हाइड्रोजन का फ्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन का फ्यूल सेल में भी यूज किया जा सकता है। उसके अलावा हाइड्रोजिनेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल, तो उनको क्या करना है हमको, है ना, उसको क्या करना है, सैचुरेट कराना है। तो उसके लिए सैचुरेट कराने के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। सैचुरेट कराने के लिए क्या यूज करता है, हाइड्रोजिनेशन, मतलब उसमें हाइड्रोजन ऐड कराने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल हाइड्रोजन का। ठीक है। उसके अलावा वेल्डिंग करते हुए देखे हो लोगों को, वेल्डिंग करते हुए तर 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 तर, तो वो वाला जो वेल्डिंग वो लोग करते हैं, तो मेटल कटिंग में भी इसका यूज किया जाता है। तो वेल्डिंग हो गया, मेटल कटिंग हो गया, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा इससे बनता है मिथेनॉल, कच्चा दारू, है ना, पी के बहुत लोग मर जाते हैं, है ना, मिथेनॉल। उसके अलावा क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनता है। तो मिथेनॉल भी बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनता है, HCl भी इसका बनता है। अच्छा, तुम ये भी लिख सकते हो क्लोरीन से भी तो HCl बनता है। तुम बताओ ना, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन नहीं है, तो इसके हेड H से भी बनता है, Cl से भी बनता है। तो यूज क्या है, HCl दोनों से बनता है, हाइड्रोजन से और क्लोरीन से। तो उसमें H में भी डाल सकते हो, Cl में भी डाल सकते हो। आया समझ, ठीक है। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे इसी का कि HCl का क्या यूज है। उसके बाद से हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऐसे 4 टॉपिक पढ़ेंगे, 5 नंबर पक्का हो जाएगा। समझ में आया बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या यूज है। सबसे पहला सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुमको याद है कि बॉयलर वगैरह या कोई भी टीन होता था, स्टील होता था, उसका एक लेयर ही हटा देता था ये। तो ये क्या करता है, एक लेयर ही हटा देता है ना, एक लेयर ही हटा देता था। कहीं गैल्वेनाइजेशन वगैरह किया गया है या वेल्डिंग वगैरह करना, तो उसका एक सरफेस ही हटा देता है। आया समझ। उसके अलावा तुम क्या करता है, ये यूज होता है हमारे गैस्ट्रिक जूसेस में। जैसे कि हमारा गैस्ट्रिक जूस है ना, पेट में हमारा HCl निकलता है, और वही क्या करता है, हमारे पीएच का पीएच हमारे, अब वही क्या करता है, हमारे पेट का पीएच जो होता है 2 कर देता है। 2 मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक कर दिया, इसीलिए हम कुछ भी खाते हैं पच जाता है। ये सुनो, इतना एसिडिक होता है HCl, इतना एसिडिक होता है, मतलब हमारा पेट जो होता है इतना एसिडिक होता है कि उसमें अगर तुम एक कांटी भी खा लोगे ना, पतला सा कांटी अगर है, तो एक लोहा का कोई टुकड़ा भी निगल जाते हो तुम, उसको भी पचाने का औकात रखता है। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसको भी पचाने का औकात रखता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। आया समझ। अब बात करते हैं, पीवीसी पाइप बनता है इससे। क्या बनता है, पीवीसी पाइप भी बनता है इससे, और भी प्लास्टिक इससे बनाए जा सकते हैं। उसके बाद से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है ना। उसके बाद से लेदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है
है ना। लेदर इंडस्ट्री में क्या इसका यूज करते हैं, टैनिंग के लिए यूज करते हैं। टैन मतलब कि रंगने के लिए यूज करते हैं, कोई सामान वगैरह रंगना है या डाई करना है तो उसके में यूज करते हैं। उसके वजह से लेबोरेटरी में तुमको मालूम ही है एसिड बेस चाहिए तो एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए HCl का ही यूज होता है, आया समझ। और उसके बाद से रस्ट वगैरह हटाना है, मान लो कि कहीं लोहा जंग लग गया है लोहा में, तो क्या करेंगे, HCl डाल देंगे, एक लेयर हट जाएगा, खेले खत्म। बात समझ में आया, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद से इसका यूज होता है एसिडिटी को रेगुलेट करने में, जैसे कि सॉसेज वगैरह हो गया या कैन्स वगैरह हो गया, है ना। कैन्स गुड्स, केन वाला गुड़ हो गया, केन गुड़, है ना। तो सॉसेज हो गया, केन गुड्स हो गया, इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अरे इतना काफी है, 4-5 पॉइंट तुम याद करके जाओगे तुम बहुत लिख दोगे, वो तो तुमसे पूछेगा भी नहीं, बस हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बबुआ। अरे छोड़ के नहीं जाना, लेकिन पढ़ के जाना। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे देखते हैं। अब तुमको समझ में आ गया होगा NaOH। NaOH का क्या नाम था? अच्छा एक बात ध्यान रखना कि जो NaOH तुम पढ़े हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको तुम कॉस्टिक सोडा भी बोल सकते थे। देखो इसी का नाम कॉस्टिक सोडा है, कोई बोले तो इसको क्या बोल दोगे, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक, ये क्या है, कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH भी बोलते हैं। समझ में आया, ये क्या है, कॉस्टिक सोडा है। कॉस्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH भी बोलते हैं। आया समझ। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, यहां तक तो हो गया था, ये करना है वॉशिंग सोडा। चलो वॉशिंग पाउडर निर्मा, चलो तो वॉशिंग सोडा करते हैं। सुनो, वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला तुम सोच रहे हो वो होता है सोडियम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। क्या होता है, 10H2O, 10H2O। आया समझ। तो 10H2O होता है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 डॉट 10H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है सर, इसका प्रोडक्शन करने का 3 स्टेप होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, कोल्ड कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड लेते हैं। सोडियम क्लोराइड ब्राइन लिखा है, इसका मतलब H2O भी उसमें होगा। उसको रिएक्ट कराएंगे अमोनिया से और CO2 से, और उससे क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कैसे बनता सर, रिएक्शन करा के दिखाइए। रिएक्शन कराते हैं, देखो सबसे पहले क्या लिए रहे हैं, सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, तो NaCl लिए, और बोलो ब्राइन है, ब्राइन मतलब क्या होता है, H2O होता है। ब्राइन मतलब क्या होता है, H2O, और इसका रिएक्शन कराएंगे CO2 से, CO2, और अमोनिया भी बोला है तो अमोनिया भी ले लेंगे। और ये सब चीज जब तुम लेते हो तो याद रखना कि NaCl क्या है, कोल्ड और कंसंट्रेटेड है, कोल्ड और कंसंट्रेटेड है। तो कोल्ड कंसंट्रेटेड NaCl का रिएक्शन करा रहे हैं H2O, CO2 और NH3 से। आया समझ। जब ये तीनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि बनता है NaHCO3, और क्या बनता है, NH4Cl बनता है। आया समझ में, क्या क्या बनता है, NaHCO3 बनता है और NH4Cl बनता है। आया समझ। अब सर हमको तो ये बाइकार्बोनेट बन गया ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसे पढ़ते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट तो हम चाहते ही नहीं थे ना पूरा, समझ, अरे नहीं समझ रहे हो, देखो ये है NaHCO3, ये हुआ यहां से यहां तक सोडियम, ये बाई बोलो या हाइड्रोजन बोलो या कार्बोनेट, क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। हमको ये थोड़ी चाहिए, इसमें H एगो एक्स्ट्रा है और इसमें H नहीं है, तो हम तो H निकालना चाहेंगे यहां से। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, कुछ नहीं। तो हमारे पास क्या आ गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या आ गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब उसको हम लेंगे, सेपरेट करेंगे फिल्ट्रेशन से। मतलब क्या करेंगे, ये दोनों मिला हुआ होगा ना, NH4Cl और NaHCO3, ये दोनों मिला हुआ होगा, इसको सेपरेट करेंगे। मतलब इसको अगर बाहर निकाल दे तो बच जाएगा मेरे पास ये, तो इसको क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर इसको सुखाएंगे और गर्म करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये। तो कैसे करेंगे, देखो क्या लिए हम, उसको निकाल लिए NaHCO3, और इसको करना शुरू कर देंगे हम लोग हीट। क्या कर देंगे, हीट करना शुरू करेंगे। इसको अगर हीट करोगे, इसको अगर हम हीट करते हैं, क्या कर देते हैं, हीट, तो क्या बन जाएगा, इसमें से H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास बन जाएगा सीधा क्या, Na2CO3 प्लस H2O, क्या निकल जाएगा, प्लस में H2O। आया समझ। क्या किए हैं, सिर्फ इसको लेके इसका यहाँ पे गर्म कर दिया, जिसकी वजह से आराम से हमारा सोडियम कार्बोनेट निकल गया। अब सोडियम कार्बोनेट तो बन गया सर, सोडियम कार्बोनेट तो बन गया, 10H2O कैसे आएगा इसमें, 10H2O कैसे आएगा, कुछ नहीं करना है, पानी में घोल दो इसको आराम से,
आ जाएगा। पानी में घोल दोगे तो 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगा। क्या किए हम, Na2CO3 को प्लस कर दिए H2O, क्या कर दिए पानी में इसको डिसॉल्व कर दिए, तो क्या बन जाएगा Na2CO3.10H2O। आया समझ, एकदम आसान, एकदम सिंपल और सॉर्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ऊपर से नीचे तक का रिएक्शन, जो कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे ज्यादा प्रिपरेशन किसी का भारी है तो ये है वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा मतलब Ca, कौन बोल दिया, Na2CO3.10H2O है ना, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ये सबसे ज्यादा भारी है और ये है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आ जाता है प्रिपरेशन, समझ लिए हैं सर। प्रॉपर्टी क्या है इसका, प्रॉपर्टी क्या है, कुछ नहीं, क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है सर, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एक बार देखो, और क्या है, ये मेटल कार्बोनेट से बना हुआ होता है। किससे बना होता है, मेटल कार्बोनेट से, जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है। क्या होता है, ये पानी में सोल्यूबल होता है। उसके बाद से अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ये बेसिक प्रॉपर्टी होता है इसके पास। कैसा प्रॉपर्टी होता है, बेसिक। आप सुनो, बेसिक प्रॉपर्टी मतलब बेस है ना, कैसा प्रॉपर्टी है, बेसिक, मतलब क्या हो गया ये, बेस। अब बेस है तो लिटमस पेपर को क्या कर देगा, बेस ब्लू कर देता है। रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। आया समझ। उसके बाद से और क्या कर सकता है सर, वॉशिंग सोडा जो होता है इसके पास क्लींजिंग प्रॉपर्टी होता है। क्लींजिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, साफ सफाई कर सकता है कपड़ा उपड़ा का तुम्हारा, तो डिटर्जेंट या साबुन की तरह काम कर सकता है। तो ये तुम्हारे कपड़ा को साफ कर सकता है, तुमको भी साफ कर सकता है। बात समझ में आया, तो ये तो इसका प्रॉपर्टी हो गया। यूज क्या है सर, तुमको मालूम है, क्लींजिंग प्रॉपर्टी है तो कपड़ा साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं सर, और हार्डनेस ऑफ वाटर को खत्म कर सकता है। क्या कर सकता है, हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो, कोई वाटर जब हार्ड होगा मतलब इंप्योरिटी ज्यादा होगा तो वो तुम्हारे कपड़ा को साफ नहीं कर सकता है। तो हार्डनेस हटेगा तभी तो कपड़ा को साफ कर पाएगा, इसीलिए ये हार्डनेस हटाने का काम करता है, इससे कपड़ा आसानी से साफ हो जाता है। उसके बाद से इससे क्या बनता है, ग्लैंड बनता है, पता नहीं क्या है, छोड़ दो इसको, नहीं याद करो, याद करो, सोप बनता है और पेपर बनता है। बात समझ में आ रहा है, वो पता नहीं क्या लिखा गया, गलती से लिखा गया है ना। तो इससे बनता है सोप और पेपर, आया समझ में। उसके अलावा इससे बनता है सोडियम का कंपाउंड, जैसे बोरेक्स। बोरेक्स मतलब क्या होता है सर, सिंदूर होता है, सिंदूर समझते हो, तो बोरेक्स। इससे क्या बनता है, बोरेक्स बनता है, साबुन बनता है, सर्फ बनता है, हार्डनेस हटाने के लिए यूज होता है, कपड़ा साफ करने के लिए यूज होता है। ये सारा इसका क्या हो गया, यूज हो गया। आया समझ, बस इतनी सी था, खत्म हो गया। ये याद रखोगे, हो सकता है कि आ जाए तुमको 5 नंबर मिल जाए, तुम खुश हो जाओगे। आया समझ, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बेकिंग सोडा। अब क्या है सर, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सिंपल होता है। देखो तुम एक चीज बताते हैं, जैसे तुम सोडियम कार्बोनेट पढ़े हो, अभी क्या पढ़े हो, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में बाई कार्बोनेट एक बार आया था, जब प्रिपेयर कर रहे थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना था, जिसको बाई कार्बोनेट बोल रहे थे। तो क्या होता है, सोडियम NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, बेकिंग सोडा। तो इसको क्या बोल सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। या इसको और क्या बोल सकते हैं सर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इसका और क्या नाम हो सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आया समझ, तो दोनों नाम इसी का है, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आया समझ में, सिंपल है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों इसी का नाम है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, अभी तो तुम प्रिपेयर किए थे, एकदम आसान है। क्या किए थे तुम, अभी क्या किए थे, किसे क्या करना है, इसमें ब्राइन सोल्यूशन लेना है। ब्राइन सोल्यूशन मतलब NaCl में क्या करते थे, H2O मिला देते थे, तो ये ब्राइन हो जाता था। और क्या लेते थे, अमोनिया लेते थे। अमोनिया का क्या मतलब है, NH3। और NH3 के बाद से क्या लेते थे, NH3 के बाद से CO2 लेते थे, CO2। और ये सब मिला के तुमको क्या बन जाता था तुमसे, ये सब मिलाने से क्या बनता था तुम्हारा सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, और प्लस में बन जाता था NH4Cl। तुमको मालूम है, इसको फिल्ट्रेशन करोगे तो इसको बाहर निकाल दोगे, तुम्हारे पास बच जाएगा ये क्या है, यही तो है, तो बन तो गया, कितना आसान है। सोडियम बाई कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, प्रोसेस यही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे, बेकिंग सोडा का सर प्रॉपर्टी क्या होता है। सुनो, बेकिंग सोडा जो होता है उसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो होता है, इसका इस्तेमाल होता है सबसे पहले तो ये स्प्रिंगली सोल्यूबल है, पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, कम सोल्यूबल होता है। और बेकिंग सोडा जो होता है नॉन कोरेसिव नेचर का होता है, ये तुमको जलाएगा नहीं, जल नहीं सकते हैं बेकिंग सोडा से, समझ में आ रहा है। तो नॉन कोरेसिव का एल्कलाइन होता है, हल्का एल्कलाइन होता है, मतलब हल्का बेसिक होता है।
बात समझ में आ रहा है? अगर तुम हीट करते हो तो इससे क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। अभी तो हीट करके दिखाए थे तुमको, अभी नीचे पिछला रिएक्शन में बोले थे ना, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे हीट करते थे इसको NaHCO3 रहता था, और इसको क्या कर देते थे हम लोग, हीट कर देते थे, तो हीट करते थे तो क्या बन जाता था, सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग को वाशिंग सोडा बोलते थे। क्या बोल देते थे, Na2CO3 बन जाता था, प्लस में H2O बन जाता था। तो इसमें जो तुम देख रहे हो, इसमें जो तुम देख रहे हो, ये क्या बन रहा है, Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें 10H2O मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, वाशिंग सोडा बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो बेकिंग सोडा तुमको आता है, बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट भी बना सकते हो, है ना। बात समझ में आ रहा है, सोडियम कार्बोनेट भी बना सकते हो, ठीक है, आसान है। CO2 भी मिलता है साथ में, ठीक है। आगे बढ़े, तुमको मेन फोकस करना है इस पे, बाकी बाई प्रोडक्ट क्या है उस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आया समझ? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखो प्रॉपर्टी हो गया, लास्ट यूज पढ़ोगे तो बेकिंग सोडा भी खत्म, तो हो सकता है 5 नंबर का यही पूछ ले, कोई भी पूछ सकता है। तो यूज प्रॉपर्टी रिएक्शन सारा याद रखोगे, यूज प्रॉपर्टी रिएक्शन सारा याद रखोगे, क्योंकि इसमें से चारों में से कोई भी एक पूछेगा 5 नंबर का, मजा आ जाएगा तुमको। या हो सकता है मिक्स करके पूछ ले कुछ, तो ये भी हो सकता है। बेकिंग सोडा देखो कुकिंग में यूज होता है, बोले थे ना अभी कि केक बनाना है तुमको तो फुलाता है, ये किसी भी चीज को क्या कर देता है, फुलाता है। तो केक बनाना है तुमको, ब्रेड बनाना है तुमको, या बिस्किट बनाना है, तो उसको बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। मेडिसिन जैसे कि एंटी एसिड बनता है, कई बार बोले थे ना कि कई बार मान लो एसिडिटी हो गया तो मम्मी से बेकिंग सोडा मांग के खा लो, उससे पेट ठीक हो जाता है। तो बेकिंग सोडा क्या है, एंटी एसिड है। समझ में आ रहा है? मतलब एसिडिटी चाहे इंडाइजेशन को कम करता है। बात समझ में आ रहा है? इंसेक्ट बाइट हो गया तो उससे भी तुमको रिलीफ दिलाता है। उसके अलावा स्टेन वगैरह है तो उसको हटा सकता है, ओडोर्स वगैरह को हटा सकता है, महक वगैरह है तो उसको हटा सकता है। ग्रीस है यूटेंसिल पे, बर्तन वगैरह पे ग्रीस लगा हुआ है तो उसको भी हटा सकता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर, बेकिंग सोडा आग को भी बुझाने में मदद करता है। पर्सनल केयर, पर्सनल केयर मतलब इसका यूज किया जा सकता है दांत को साफ करने के लिए। बेकिंग सोडा से दांत साफ खूब बढ़िया हो जाता है। बॉडी का जो स्मेल आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। बात समझ में आया? लॉन्ड्री में भी यूज होता है, पानी को और ज्यादा सॉफ्ट करना है पानी को, तो उसको इसके लिए यूज होता है लॉन्ड्री में। तो स्टेन वगैरह हटाना है कपड़ा से, कपड़ा को और ज्यादा साफ करना है तो बेकिंग सोडा यूज करके साफ किया जाता है। और डिट्योरिंग मतलब क्या है, बैड ऑर्डर्स हटा दो, रेफ्रिजरेटर वगैरह महक रहा है या खराब हो गया, महक रहा है, जूता महक रहा है या कारपेट महक रहा है, बहुत गंदा महक रहा है, तो उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उसका महक खत्म हो जाता है। ठीक है। एग्रीकल्चर वगैरह में भी इसका यूज होता है, जैसे पेस्ट कंट्रोल में इसका यूज होता है, और सॉइल का पीएच मेंटेन करने के लिए भी बेकिंग सोडा का हम लोग यूज करते हैं। तो इतना सारा यूज है, इसमें से 5 जो तुमको बेस्ट लगता है वो याद रखो, सब याद करने का जरूरत नहीं है। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाता है तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है सर? ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, क्या होता है, CaOCl2, है ना, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर कैसे करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिलेक्ट लाइम लेना है और उस पर Cl2 पास करा देना है। तो सिलेक्ट लाइम कैसा होता है सर? सिलेक्ट लाइम होता है CaOH का होल ट्वाइस, इस पे पास करा देना है Cl2, तो तुम्हारा बन जाएगा कौन सी, CaOCl2। आया समझ? आराम से बन गया, ये तुम्हारा है ब्लीचिंग पाउडर। कैसा बन गया? ब्लीचिंग पाउडर। यहां प्लस में H2O भी बन जाएगा। आया? तो हाँ ठीक है। खैर प्रॉपर्टी क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का? ब्लीचिंग पाउडर का प्रॉपर्टी देखेंगे अगर तो अपीयरेंस कैसा होता है इसका, व्हाइट पाउडर, व्हाइट दिखता है। कैसा दिखेगा सर? उजला पाउडर की तरह दिखता है, और इसमें क्लोरीन जैसा महकता है, तेज क्लोरीन जैसा महकता है ना। क्लोरीन जैसे स्विमिंग पूल में जाते हो तो क्लोरीन कैसा महकता है, उसमें क्लोरीन डाला रहता है, तो क्लोरीन जैसा ये महकता है। सोल्यूबिलिटी का बात करें तो ये पानी में सोल्यूबल पूरा नहीं होता है, कम सोल्यूबल होता है, मिल्की सोल्यूशन होता है, मिल्क जैसा दिखेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बढ़िया, और क्या होता है, पानी से रिएक्शन कर सकता है। पानी से अगर रिएक्शन करता है तो हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है, मतलब HOCl बनाता है। बात समझ में आ रहा है? और डिसइंफेक्टेंट होता है, मतलब इसका यूज कर सकते हैं स्विमिंग पूल वगैरह में डाल के पानी वगैरह को साफ करने के लिए। और अगर एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है सर? एसिड से रिएक्शन करेगा तो सिर्फ डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है और क्लोरीन गैस निकालता है। अगर एसिड से रिएक्शन कराओगे तो क्या निकाल देगा? क्लोरीन गैस निकालता है। क्या निकालता है? क्लोरीन गैस। करा के देख ले रिएक्शन, एसिड से रिएक्शन करा के देखते हैं इसका, एसिड से कैसे रिएक्शन होगा। मान लो कि ये है CaOCl2, इसका रिएक्शन कराते हैं किससे? H2SO4 से, और ये जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बोलो? CaOCl2 है, रिएक्शन करा
तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट क्या बनेगा, CaSO4 प्लस में बनेगा Cl2, ये गैस निकल जाएगा बाहर और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो ये है सिंपल सिंपल आपका ब्लीचिंग पाउडर, ये हो गया उसका प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग पाउडर उसका प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ते हैं इसका यूज, तो ब्लीचिंग पाउडर भी खत्म हो जाएगा, लास्ट बच जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो ब्लीचिंग एजेंट होता है, कैसा होता है ब्लीचिंग एजेंट, मतलब टेक्सटाइल वगैरह में यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री, लॉन्ड्री वगैरह में, ये सब इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट होता है, मतलब पानी को साफ करने का औकात रखता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब इसके पास पावर होता है कि ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसका यूज भी किया जाता है। सैनिटाइजेशन, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह हो गया या पब्लिक सैनिटाइजेशन हो गया, मतलब साफ सफाई करने के लिए इसका भी यूज किया जाता है। समझ में आया। क्या करता है, फाउल स्मेल, मतलब गंदा स्मेल जो होता है कहीं पे, वहां से ये हटाने का काम करता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर से फर्श वगैरह धोते हैं, कहाँ पे, हॉस्पिटल में धोते हैं या पब्लिक प्लेसेस पे धोते हैं। बात समझ में आ रहा है। पेस्टिसाइड बना सकते हैं इसका, मतलब एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, इससे पेस्टिसाइड बनाते हैं। पेस्टिसाइड मतलब कीड़ों को मारने वाला दवाई बनाते हैं। इससे क्या होता है, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और मैन्युफैक्चरिंग का बात करते हैं सर, तो इससे बनता है क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म क्या होता है सर, CHCl3 होता है। और क्लोरोफॉर्म क्या होता है, सब जो मवाली नशेड़ी गंजेड़ी जो होता है किडनैपिंग करने में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करता है। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करने का मतलब है कि वो क्लोरोफॉर्म तुमको सुंघाएगा, तुम बेहोश हो जाएगा और तुमको वो उठा के ले जाएगा। आया समझ में, बहुत खतरनाक होता है सब, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है सर, आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट 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 प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ लोगे काम बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है सर, POP बोलते हैं इसको। CaSO4.12H2O होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O होता है, ठीक है। केमिकली इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, हेमी मतलब आधा और हाइड्रेट मतलब पानी। तो कैल्शियम हो गया, कैल्शियम सल्फेट, हेमी है मतलब आधा और हाइड्रेट मतलब वाटर, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। ये व्हाइट कलर का होता है, ड्राई पाउडर होता है, ड्राई कलर का होता है, अरे सॉरी, व्हाइट कलर का होता है, ड्राई पाउडर होता है। बात समझ में आ रहा है। ये जब सूखता है तो हार्ड हो जाता है, इसीलिए इसको प्लास्टर वगैरह पे चढ़ाते हैं, प्लास्टर पे चढ़ाते हैं। समझ में आया। तो इसका प्रिपरेशन का बात करते हैं। प्रिपरेशन में तुम देखोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है कैसे बनता है, तो हमारे पास होता है ये CaSO4.2H2O, इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, याद रखोगे क्या बोलते हैं इसको, जिप्सम। क्या बोलते हैं, कहाँ क्या क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है, सीधा हीट कर देना है। क्या कर देना है, हीट। और हीट करोगे तो 1.5 H2O निकल जाएगा, 1.5 H2O निकल गया, आधा H2O बच गया। तो यही वाला ना हमारा फॉर्मूला था, ये वाला ना है, यही ना बनाना था, बन गया ना ये वाला, CaSO4.12H2O बन गया। तो हमारे पास हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। इतना आसान है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना, एक स्टेप में। अब क्या बोल रहा है सर, प्रॉपर्टी बता दीजिए। तो प्रॉपर्टी सुनो, क्विक सेटिंग होता है। क्विक सेटिंग का मतलब जैसे कि गीला कर दोगे, गीला करने के बाद से टाइट बहुत जल्दी हो जाता है, तो तुरंत तुरंत प्लास्टर वगैरह लगाना है तुरंत लगा लो। या फिर पुटी उटी दीवार पे चलाते हो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से चलता है। तो पहले गीला रहता है तो ठीक रहता है, फिर क्या होता है सेटिंग हो जाता है। सेटिंग मतलब हार्ड हो जाता है, तो हार्ड हो जाएगा तो क्विक सेटिंग होता है इसका। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जब रिएक्शन ये करता है तो एक्सोथर्मिक होता है, मतलब हीट बाहर निकालता है। आइए समझ, पोरस नेचर का होता है, मतलब इसमें पोर बन जाता है बहुत ज्यादा। समझ में आया। तो एब्जॉर्ब कर देता है वाटर इजिली क्योंकि पोरस है। डेंसिटी इसका लो होता है, मतलब वेट इसका हल्का होगा, बहुत ज्यादा भारी ये नहीं होता है। और इसको मोल्ड किया जा सकता है, जब तक गीला है तब तक कुछ भी बना सकते हैं, जब गीला होता है तब ये किसी भी शेप में आ सकता है। इसीलिए लोग मूर्ति उर्ति बनाने के लिए, मोल्ड वगैरह बनाने के लिए, स्कल्पचर वगैरह में इसका यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आया समझ में। बाद में ये जब सूखता है तो हार्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है, हार्ड। तभी तो प्लास्टर तो शुरू में आसान रहता है करना, और जब सूख जाता है तो हार्ड हो जाता है। ऐसे हाथ करके घूमते रहो, एक पट्टी बनाएगा यहाँ पे, गट्टी में फंसा देगा, फिर ऐसे करके घूमते रहना, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। कभी हाथ तोड़ेगा वो अपना, किसी और का नहीं। लास्ट है यूज, इसका पढ़ लोगे तो तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा खत्म, है ना। तो यूज क्या है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है सर, बिल्डिंग बिल्डिंग बनाते हैं बड़ा बड़ा, उसमें क्या होता है, इसका यूज होता है पुट्टी उट्टी मारने में। आया समझ में। दूसरा मेडिकल फील्ड में भी यूज होता है, प्लास्टर मरवाते हो मेडिकल फील्ड में जाके। फील्ड मतलब ही नहीं होता मैदान, उसमें फील्ड में खाली क्रिकेट खेलते हैं सर, कहाँ से आप भेज दिए मेडिकल में, नहीं। फील्ड का मतलब होता है कि पूरा एरिया। मेडिकल फील्ड का मतलब होता है कि डॉक्टरी वगैरह में जाते हो, हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो, तो तुम्हारा जब फ्रैक्चर हो जाता है तो उसका कास्ट जो बनता है किससे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। स्टैचू या स्कल्पचर वगैरह बनता है, स्टैचू वगैरह बनता है, कई बार देखोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस से, या स्कल्पचर वगैरह, मूर्ति वगैरह भी इसी से बनता है।
मोल्ड या कास्ट। मोल्ड मतलब क्या होता है, उसका मूर्ति का जो बनाते हो ना, तो एक ढांचा होता है सांचा, जिसमें डाल कर मूर्ति बनाते हैं, तो वो जो सांचा है किससे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। फायर प्रूफिंग, फायर प्रूफिंग मतलब ये जो होता है आग से इसमें आग नहीं लगता है, तो घर को फायर प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या करो, पुट्टी मरवा दो, फायर प्रूफ हो जाता है। और क्या होता है, ब्लैक बोर्ड चौक, चौक वगैरह जो बनता है किससे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है बच्चा, किससे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। तो इस तरीके से तुम्हारा चैप्टर हो जाता है खत्म। लास्ट में जो 20 मिनट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखिए या कुछ भी करिए, या लिख के या पढ़ के या ऊपर सो के या नीचे सो के इसको याद करोगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे। तो हाँ, तुम्हारे लिए कितना ब्राइट थैंक यू लेके आए हैं, है ना। तो इसी के साथ हम आपको थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।